हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अनअकैडमी नीट। बच्चों कैसा लग रहा है आज बच्चे, क्योंकि हम खत्म करने वाले हैं अपनी क्लास 11th को, है ना। लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं, लेकिन ये लास्ट चैप्टर ऐसा है जो तुम करना ही नहीं चाहते हो, जो तुम बेटा, है ना। दिस इज दैट लास्ट चैप्टर जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा डर लगता है। यस, ठीक है, स्टार्ट करें। जस्ट अ सेकेंड बच्चों। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। ओके, लेट मी सी, मैं दिख रही हूँ ना सबको? एम आई विजिबल गाइज? एक मिनट रुक जाओ। हाँ, कौन किस किस को डर लगता है जरा बता दो। वैसे तो बहुत आसान है, सारा एनसीईआरटी में से आता है। जहाँ जहाँ आपको एक्स्ट्रा की रिक्वायरमेंट रहेगी वहाँ वहाँ मैम आपको सपोर्ट करती रहेंगी। राइट बच्चों, ठीक है। हाँ, नहीं लगता? चलो बढ़िया है, लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम इतने इजी वे में पढ़ेंगे, इतने मज़े से पढ़ेंगे कि यार तुमको मज़ा आ जाएगा कि ऐसा एनिमल किंगडम हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, एनिमल किंगडम के रंग ढंग ही हम बदल देंगे आज। ठीक है, चलिए। सो टुडे वी आर टू कंप्लीट 2 टॉपिक्स। देखो, इस पूरे चैप्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड करो। फर्स्ट पार्ट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकंड पार्ट इज नॉन कॉर्डेट्स एंड थर्ड पार्ट इज कॉर्डेट्स। हर पार्ट में से एक क्वेश्चन आएगा। यस, इस बार भी 4 क्वेश्चन आए थे। फ्रॉम एवरी पार्ट देयर इज गोइंग टू बी 1 क्वेश्चन। सो वी आर गोइंग टू कवर फर्स्ट पार्ट एंड वी विल ऑल्सो स्टार्ट सेकंड पार्ट टुडे। ठीक है, सो पहला पार्ट आज हम कवर कर लेंगे, दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आगे बेटा हम करने वाले हैं अबाउट पॉरीफेरा, विच इज द फर्स्ट एंड द सिंपल मोस्ट फाइलम। यस गाइस, ठीक है। चलिए, एक और इंफॉर्मेशन, कल हमने एक सेशन लिया था ऑन 100 क्वेश्चन 100 मिनट्स में, 100 मिनट में 100 क्वेश्चन। जैसे वो था नहीं 70 मिनट है तुम्हारे पास, तो बच्चे आज हमारे पास 100 मिनट फिर से होंगे। कल हम किसी वजह से कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दैट टेस्ट ऑल्सो। लिंक इज पिन्ड इन द चैट बॉक्स। जिसने कल नहीं एनरोल किया था वो आज जरूर एनरोल करें। इट्स अ फ्री क्लास फॉर एवरीवन। और अगर आपको मंथन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है बेटा, तो आप स्पेशल क्लासेस में आकर पूछ सकते हैं। लिंक मैंने आपके लिए पिन कर दिया है। ओके, सो जो बच्चे मुझे नहीं जानते, माय नेम इज सी पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट विद अनअकैडमी नीट। मैम को आप YouTube पे एवरीडे देखते हो 3:30 पर। देन यू कैन ऑल्सो वॉच माई स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट 6 PM। लिंक इज पिन्ड। एंड बच्चे, आप मेरे साथ प्लस कोर्स में भी जुड़ सकते हो। हमारा वहां पर 2021 के लिए रिविजन क्रैश कोर्स चल रहा है। दूसरी चीज बच्चे, I have total 7 years of experience and I have worked with leading coaching institutes जिसमें बहुत सारे रैंक प्रोड्यूस करे गए हैं। I have done masters, graduation and then B.Ed, GATE, ये सब चीज़ें तो बच्चे अलग हैं। अब बच्चे, बारी है आप लोगों की चमकने की। Now it's your time to shine, because बच्चे जैसे वो हीरे को तराशते हैं ना, तो हम अब तुम लोगों को क्या कर रहे हैं, इससे तराश रहे हैं, ताकि तुम नीट के पेपर पे 1 अगस्त के बाद यू विल लाइक शाइन ब्राइट लाइक डायमंड्स। ठीक है, तो इस चैनल पे ही आपको एक प्रॉपर कोर्स मिल रहा है जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट किया जा रहा है। साथ ही में एवरी डे बच्चों आपको डीपीबी मिलती है। एवरी वीक आपका वीकली टेस्ट होता है मंथन का। इस बारी का मैंने सिलेबस रिलीज कर दिया है। अब मेरे से कोई नहीं पूछेगा, नो वन इज गोइंग टू आस्क मी कि मैम सिलेबस क्या है। ठीक है, क्योंकि नहीं तो पूरा दिन तुम यही पूछते रहते हो। मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाई है, अभी इस क्लास के बाद तुम वो वीडियो जाके देखना तो पता चल जाएगा सिलेबस क्या है। टेस्ट होने वाला है सैटरडे को, फ्री टेस्ट होता है बच्चों। जिसने एनरोल नहीं किया है वो एनरोल जरूर करना। एंड चैनल को कर लो सब्सक्राइब गाइज, फास्टली सब्सक्राइब दिस चैनल। हम बहुत नजदीक हैं अपने माइलस्टोन के। ठीक है, एंड डू प्रेस द बेल आइकन। दिस इज द टेलीग्राम चैनल जहां पर डीपीपी मिलती है, रोज डीपीपी मिलती है, बिना ब्रेक के डीपीपी मिलती है। ठीक है, t.me/unacademyneet_official ये नया चैनल है, पुराने पे ढूंढोगे नहीं मिलेगा। इसका लिंक हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर क्लिक करोगे, चैनल को ज्वाइन कर लेना। देन देयर आर सर्टेन बैचेस व्हिच आर स्टार्टिंग, लाइक फ्रॉम 28 मार्च अर्ली एंथ्यूज बैच इज स्टार्टिंग फॉर 2022। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस बैच चल रहा है। 20 इयर्स के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो 31 मार्च से। ये सब चीजें बेटा प्लस पर मिलेंगी। आप मेरे बैच में भी एनरोल कर सकते हो प्लस में, जिसमें हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, 1 शॉट रिविजन चल रही है चैप्टर्स की। तो इस सब के लिए आप लोग एनरोल कर सकते हो। अब कल तक तो देखो ऑफर था 3 मंथ में 4 मंथ का बेनिफिट। आज आ चुका है 25 मार्च, तो 2021 वालों को अब कौन सा लेना पड़ेगा, 6 मंथ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, एंड जो 2022 वाले वो अभी देखो 11th के पेपर हो गए होंगे या होने वाले होंगे आपके स्कूल में, तो आपके लिए 1 year इज गोइंग टू बी गुड कोर्स फॉर यू, बिकॉज
बिकॉज बच्चे 1 साल तो लगेगा ना, तुम्हें 12th भी करानी है, 11th भी रिवाइज करानी है, फिर प्रैक्टिस भी करानी है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। सो 1 ईयर वाला बैच स्टार्ट कर लो। हमारी टीम का, मंथन की टीम का भी अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है 1 ईयर वाला। एंड जो बच्चे 11th में अभी आए हैं, मतलब जस्ट 10th के पेपर देंगे और 11th में आएंगे, आई नो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, जिनको पता है कि उनको नीट करना है, वो बच्चे कितने वाला लेंगे? 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन। एंड दिस इज वन फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट, आस्क अ डाउट फीचर आप देख सकते हैं अनअकैडमी पर। ठीक है बच्चों, फोटो क्लिक करनी है, डाउट की ओर भेज देना है ना, राइट। चलिए, एंड देयर इज ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर नीट 2021 26 ऑफ मार्च, कल है बच्चों, कल टेस्ट है 2 से 5 बजे। ठीक है, एनरोल कर लो। फर्स्ट प्राइज जो तुम अपने पेरेंट्स और टीचर्स को डेडिकेट करने वाले हो ना, है ना, करने वाले हो ना टीचर्स को डेडिकेट। यस, हाँ बस यही, ये रैंक लेना बच्चों तुम्हें, मेरी क्लास में से रैंक आना चाहिए, फर्स्ट रैंक ₹20,000। किसको डेडिकेट करोगे? खुद नहीं लोगे ना, ना किसकी मेहनत है? तुम्हारे पेरेंट्स की, तुम्हारे टीचर्स की, राइट। 2 to 3 को मिलेंगे 10,000 का वाउचर, 4 to 10 को मिलेगा 5,000 एंड 11 to 150 को मिलेगा ₹1,000। तो यार 150 तक तो ले ही लोगे, है ना, टॉप 150 में आ जाओगे, अनअकैडमी नीट के बच्चे हो तुम। ठीक है, तो इस टेस्ट में सबने एनरोल करना है टुमारो 2 to 5। देन देयर आर टॉप क्लासेस विच आर गोइंग बाय नीट यूजी एजुकेटर्स, आप इन क्लासेस को डेफिनेटली अटेंड कर सकते हो। ठीक है, स्पेशल क्लासेस है। एंड अनअकैडमी कॉम्बैट इज नाउ लाइव। संडे को बेटा कॉम्बैट होता है, सब बच्चे एनरोल कर लेना बाय यूजिंग कोड CFLIVE। ठीक है, फ्री टेस्ट है, स्कॉलरशिप टेस्ट है। कितने सारे फ्री टेस्ट हो रहे हैं तुम्हारे। ये रहा अपना मंथन का टेस्ट, जो कि कब होता है? सैटरडे को। भूलना नहीं है इस टेस्ट को, एवरी सैटरडे 3 PM। सिलेबस हैज बीन रिलीज नाउ। शुड वी स्टार्ट? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एवरीवन हैज अराइव्ड, है ना, एवरीवन हैज अराइव्ड। ओके, चालू करें बेटा। यस, लेट अस स्टार्ट। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सेशन। मेरी सब बच्चों से दरख्वास्त है, यस क्या है? दरख्वास्त फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। दरख्वास्त ये है कि ये चैप्टर प्लीज आप पूरा देखें। आप ऐसा मत करना कि आज देख लिया फिर बाकी फाइलम नहीं देखे, अधूरा छूट जाएगा। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बने हैं बच्चों इस चैप्टर में से डायरेक्टली फ्रॉम NCERT, बट ऑलमोस्ट उन्होंने हर टॉपिक को टच कर दिया, हर फाइलम को टच कर दिया है क्वेश्चंस में। क्योंकि मैच द फॉलोइंग में क्या होता है? 4 पॉइंट्स है, वो 4 डिफरेंट क्वेश्चंस का फैक्ट, उसका कॉन्सेप्ट एक ही में डाल सकते हैं। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें तुम्हारे कम से कम बच्चे 16 नंबर बन सकते हैं। तो इसीलिए 4 दिन में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। सारी NCERT प्लस एक्स्ट्रा जितना आपको रिक्वायर्ड है वो कवर किया जाएगा। तो इस चैप्टर को जरूर 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 देखें। ठीक है, यस, चलिए आ जाइए। सो स्टार्टिंग विद बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों? किंगडम एनिमिलिया स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, यस, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद किंगडम। कौन सा किंगडम? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है सबने। सो उस 5 किंगडम में द मोस्ट कॉम्प्लेक्स किंगडम इज गोइंग टू बी एनिमेलिया। अब एनिमेलिया में कौन आते हैं? इतने सारे एनिमल्स। तुम देखो अपने अराउंड, जमीन पर, हवा में, लैंड पर, वाटर में, एवरीवेयर यू विल फाइंड वन और द अदर एनिमल। क्या ये सारे एनिमल्स एक जैसे दिखते हैं? क्या हॉर्स एनिमल की तरह दिखता है? क्या एनिमल, क्या ह्यूमन आपकी फिशेस की तरह दिखता है? नो, देयर इज ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ दीज एनिमल्स। दे डोंट लुक अलाइक। अलग अलग शक्ल है यार सबकी, अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी भी है, अलग अलग टाइप का खाना भी खाते हैं, है ना। तो दे आर वेरी मच डिफरेंट। तो अब मैं एक एनिमल को, मिलियंस ऑफ एनिमल है, एक एनिमल को तो स्टडी नहीं कर सकते। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टडिंग एनिमल्स थ्रू दिस चैप्टर एंड वी आर पुटिंग देम इनटू सर्टेन कैटेगरीज। हम क्या कर रहे हैं? उनको कैटेगरी में डाल रहे हैं। जैसे वो याद है, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, है ना। तो हमने किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स को डाल दिया है सर्टेन फाइलम्स में। किसमें? कीप pot, P for phylum. So we have categorized animals into various phylums. हर phylum के कुछ common features हैं, कुछ unique feature होंगे, ठीक है। तो उस कैटेगरी में जो एनिमल्स आएंगे वो उस टाइप के हैं, नेक्स्ट कैटेगरी में उस टाइप के हैं। सो आज बेटा हम बात करेंगे इन्हीं फाइलम्स की। आज हम बात करेंगे कि किस किस बेसिस पे आप अलग अलग फाइलम बना सकते हैं। ठीक है बेटा, किस किस बेसिस पे हम फाइलम्स बना सकते हैं, पहली चीज। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर किंगडम एनिमेलिया में हमने फाइलम बनाए हैं तो प्लांट किंगडम में क्या बनाया? कम ऑन गाइस,
अगर किंगडम एनिमेलिया में हमने फाइलम बनाए हैं तो प्लांट किंगडम में क्या बनाया है? यस गाइस, कम ऑन बताइए, सबसे क्वेश्चन है मेरा, सबसे। तो प्लांट में क्या बनाया है? वहां भी फाइलम बना के आ जाओगे, वहां भी बच्चों फाइलम बनाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोपी, मानसी, रितेश, मनोज, नंदिनी विद द राइट आंसर। वहां पे बेटा आपने फाइलम नहीं बनाए हैं, वहां पे आपने क्या बनाए हैं? डिविजन्स बनाई हैं। ठीक है, तो प्लांट किंगडम में, किंगडम प्लांट में आपके डिविजन्स पढ़ते हो, यहां क्या पढ़ोगे आप? फाइलम। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट यू टू लर्न फाइलम्स इन अ करेक्ट ऑर्डर, क्योंकि अगर आपने करेक्ट ऑर्डर में पढ़ लिया, अगर आपने देख लिया कि ये सिंपलेस्ट है और ये एडवांस्ड है, तो तुम्हारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी ले लूंगी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको फाइलम्स कराऊंगी। फाइलम का नाम सिर्फ लर्न करना है, पहले कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, जिसको आता है वो साथ साथ में यहां बताएंगे, है ना। शांत नहीं बैठेंगे, आवाज निकलेगी तो कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी, राइट। सो सबसे प्रिमिटिव फाइलम इज गोइंग टू बी, द मोस्ट प्रिमिटिव फाइलम इज गोइंग टू बी पोरिफेरा। ये आप इसी ऑर्डर में बेटा याद करेंगे, मैं पूछूंगी तभी मैं फर्स्ट स्लाइड इसकी लिख रही हूं, बिकॉज हम इसी को यूज करेंगे अपने पूरे सेशन में। फर्स्ट फाइलम, द सिंपलेस्ट वन, वेरी नाइस डॉली, पोरिफेरा। नेक्स्ट वन, कम ऑन गाइज, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज सीलेंट्रेटा, जिसका दूसरा नाम क्या है भाई? इसका निकनेम भी है, क्या है बेटा? इसका निकनेम भी है, नाइडेरिया। यस, नेक्स्ट फाइलम इज गोइंग टू बी सीलेंट्रेटा का भाई, है ना, ये दोनों भाई भाई हैं, साथ चलते हैं हमेशा। सो इसका भाई कौन है? टीनोफोरा, सी से भाई है। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम इज गोइंग टू बी प्लैटीहेल्मिन्थीज। प्लैटीहेल्मिन्थीज, यहीं पे हो ना, कुछ और तो नहीं बोल रहे? हाँ जी, प्लैटीहेल्मिन्थीज के बाद नेक्स्ट फाइलम इज गोइंग टू बी एस्केहेल्मिन्थीज। हाँ जी, इससे अगला एनिलिडा। I am writing them in the order of their complexity. This is going to be the most primitive, और जो हम आखिर में लिखेंगे that is going to be the most advanced. ठीक है, एनिलिडा के बाद आएगा ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, आगे बताओ बच्चे, ऑर्थ्रोपोडा के बाद क्या आएगा? There is going to be मोलस्का। मोलस्का के बाद कौन आते हैं? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद क्या आएगा? कौन आएगा? यस, जिसको पहले इज्जत नहीं दी जाती थी, है ना, हेमिकॉर्डेटा, जिसको पहले अलग से दर्जा नहीं दिया गया था फाइलम का, बट बाद में देना पड़ा। ठीक है, जो डिजर्विंग होता है सूनर और लेटर उसको अपना हिस्सा मिल जाता है ना, ऐसे मूवीज में बात करते हैं। तो ये डिजर्विंग था, पहले इसको हिस्सा नहीं मिला था अपना, लेकिन अब पूरा हिस्सा है इसके पास। एंड द लास्ट मोस्ट एडवांस्ड फाइलम इज गोइंग टू बी कॉर्डेटा, है ना बेटा? यस, so this is the order of the phylum. सबसे primitive is going to be porifera, सबसे advanced is going to be chordata. हम लोग किस में आएंगे भाई? हम तो सबसे ऊपर है एवोल्यूशन में, हमसे ऊपर अभी कोई नहीं बना। एलियंस अभी आएंगे, अभी नहीं आए हैं, है ना, हमने उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये सब स्टडी नहीं किया है। तो अभी के लिए तो यार तुम राज कर रहे हो, अभी के लिए तुम राजा हो। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन आएंगे? वी ह्यूमंस, कॉर्डेटा में। ठीक है, सबसे प्रिमिटिव पोरिफेरा। ये चीज याद रहेगी, मैं पूछती रहूंगी बीच बीच में आपसे। यस गाइस, ये चीज मैं आपसे पूछती रहूंगी। चलिए आ जाइए। सो स्टार्टिंग विद द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि किस तरीके से आप एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हो। सबसे पहले एनिमल्स कौन होते हैं? एनिमल्स कौन होते हैं बच्चे? वो होते हैं जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। दे आर हेटेरोट्रॉफिक, है ना। वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स either directly, है ना, some are herbivores और indirectly some are carnivores and some are omnivores as well. हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो कि क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं। हाँ जी, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इंजेक्शन करते हैं। सो दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन गाइस, है ना। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं बेटा, ग्रोथ करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, ग्रोथ एज वेल एज लोकोमोशन। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप एनिमल्स को जितने भी मल्टी सेलुलर होलोजोइक वाले, ये मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं ना, मल्टी सेलुलर होलोजोइक वाले एनिमल्स को एक कैटेगरी में डाल देते हो। दे आर कॉल्ड एज मेटाजोआ। व्हाट आर दे कॉल्ड एज? मेटाजोआ। ध्यान देना, मेटाजोआ।
All multicellular animals having holozoic mode of nutrition, they are called as metazoa. Now these metazoa बच्चे classified into two types. यार मल्टी सेल तो है, बहुत सारे सेल हैं, बट क्या तुमने सेल से टिश्यू बनाया कि नहीं बनाया, उस हिसाब से दे आर फर्दर क्लासिफाइड. मेटाजोआ में आगे दो कैटेगरीज आ जाएंगी, एक आएगा पैराजोआ और एक आएगा यूमेटाजोआ. एक आएगा बेटा पैराजोआ और एक क्या आएगा यूमेटाजोआ. ठीक है, हम कह रहे थे कि यार तुम्हारे पास सेल हैं, अगर तुमने टिश्यू नहीं बनाए, तुम सेल वाले लेवल पर रह गए, तो तुम क्या कहलाओगे बच्चों, पैराजोआ कहलाओगे कि नहीं. पैरा मतलब प्रिमिटिव. ठीक है, दे हैव गॉट सेल्यूलर लेवल, ये टिश्यू विश्यू नहीं बना रहे. लेकिन अगर तुमने सेल से आगे मेहनत करी, टिश्यूज बनाए, ऑर्गन सिस्टम बनाए, तो तुम किस में आ जाओगे, यूमेटाजोआ में आ जाओगे. डन बच्चों. फर्स्ट चीज आपको डन जो याद करनी है कि एनिमल्स दे आर मल्टीसेलुलर, दे हैव होलोजोइक मोड, दे आर कॉल्ड एज मेटाजोआ. अब अगर तो सेल्यूलर लेवल है तो पैराजोआ, लेकिन बेटा अगर आपने टिश्यू बना लिए या ऑर्गन बना लिए या फिर ऑर्गन सिस्टम बना लिए, तो आप किस में आ जाओगे, यूमेटाजोआ में आ जाओगे. तो आज हर टाइप के एनिमल्स को पढ़ेंगे. लेट अस स्टार्ट विद बच्चों बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. किस किस बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. राइट बच्चों, सबसे पहला बेसिस वही है जिस पे हमने मेटाजोआ को डिवाइड किया ना, सबसे पहला बेसिस वही है, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब इसमें तुम्हें टाइम नहीं लगना चाहिए, दिस इज अ क्रैश कोर्स, सो आई एम एक्सपेक्टिंग सम थिंग्स, सम इनपुट्स फ्रॉम योर साइड ऑल्सो. ठीक है, ये डिटेल कोर्स नहीं है जिसमें मैम मतलब बताएंगे हर चीज का, तुम्हें हर चीज समझ आएगी, ये मैं अपने ऊपर लेती हूँ. ठीक है, मैं गारंटी लेती हूँ. लेकिन बच्चों थोड़ी थोड़ी पार्टिसिपेशन एनिमल किंगडम में मुझे सबकी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ चैप्टर विच इन्वॉल्व्स लर्निंग, विच इन्वॉल्व्स मेमोराइजिंग. आपको तभी याद रहेगा जब आप उस चीज को बोलोगे, जब आप उस चीज को लिखोगे. ठीक है, तो नोट्स बनाया करो साथ में, बच्चे मेरे साथ नोट्स भी शेयर करते हैं और साथ साथ में बोला भी करो यहाँ पर. ठीक है, ये अकेली एक ऐसी क्लास होगी जिसमें मैम बोल रही है कि यार बोलो, नहीं तो स्कूल में क्या होते हैं, मैम बोल रहे हैं चुप करो यार, चुप करो. ठीक है, यस बेटा, चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं बच्चों बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. सबसे पहला बेसिस है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. शुड वी स्टार्ट? ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यस गाइस, सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बेटा एनिमल कोई मेहनत नहीं कर रहा है, जिसमें वो सिर्फ सेल थे उसके पास और सेल्यूलर लेवल पर ही है. ठीक है, cellular level, it is that level of organization where animal body consists of group of cells, they are not organizing into tissues. अगर टिश्यूज नहीं बने तो कोई ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन नहीं है तो बच्चे ऑर्गन सिस्टम नहीं है. ये बात समझे, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो यार जो भी करना है ना, इन सेल के गुच्छे नहीं करना है, सेल के ग्रुप में करना है, तो थोड़ा बहुता डिविजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होगा. बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि वो सोचते हैं डिविजन ऑफ लेबर तो सिर्फ टिश्यूज में होता है. नो, इन सेल्स ने भी आपस में काम बांट रखा है कि यार तू डाइजेशन कर लियो, मैं थोड़ा सा रेस्पिरेशन में हेल्प कर दूंगा, मैं ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर दूंगा, लाइक दिस. सो लिटिल डिविजन ऑफ लेबर इज देयर. राइट बच्चों, थोड़ा बहुत डिविजन ऑफ लेबर रहेगा. राइट, बट कोई टिश्यूज नहीं है, नो टिश्यूज आर देयर. नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बच्चे थोड़ी मेहनत करो, दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेयर द बॉडी, जिसमें सेल्स थे, सेल्स ने ऑर्गेनाइज करके क्या बना लिया है, टिश्यू बना लिया है. तो उसमें तो डिवीजन ऑफ लेबर होती है ना. थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यूज आगे ऑर्गेनाइज करके क्या बनाएंगे, ऑर्गन लेवल. ठीक है, टिश्यूज ने मिलके ऑर्गन बना लिया, मान लो स्टमक एक ऑर्गन बन गया है ना, इस तरीके से. सो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर द टिश्यूज दे हैव जॉइंड टू फॉर्म ऑर्गन. And the most advanced guys, most advanced level of organization is going to be organ system level of organization, जिसमें अलग अलग ऑर्गन्स ने जुड़कर एक टिश्यू, एक सिस्टम बना लिया. जैसे स्टमक, लिवर, पेनक्रियाज जुड़कर क्या बना दिए, डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिए ना. सो when various organs they
join together to form a single organ system that is called as organ system level of organization. अब क्वेश्चन कहां से आएगा? ये तो बहुत बेसिक है. क्वेश्चन कहां से आएगा बेटा? एग्जाम्पल बताओ. एग्जाम्पल के लिए मैंने तुम्हें ये पूरी लिस्ट लिखवाई है. सिंपल वाला कैरेक्टर सिंपल फाइलम के पास, एडवांस्ड वाला कैरेक्टर एडवांस्ड के पास. तो सबसे सिंपल वाला कौन है? सेल्यूलर. तो सेल्यूलर कौन होगा? पॉरीफेरा गाइस. सेल्यूलर कौन होगा बच्चे? पॉरीफेरा. यस. टिश्यू वाले कौन होंगे? भाई. कौन है भाई? सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा. ऑर्गन वाले कौन होंगे? ऑर्गन वाले होंगे बच्चे एक अकेला प्लैटीहेल्मिन्थीस, और बाकी के सारों के पास क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम. प्रतिमा, यू आर टॉकिंग अबाउट विच प्लेलिस्ट? मंथन प्लेलिस्ट इज टू द पॉइंट, इट इज अपडेटेड, आई चेक इट एवरी डे. ठीक है, तो एक बार आप अपना होमवर्क करके आया करो थोड़ा सा. यस बेटा, चलिए. ओके, लेट अस राइट द एग्जाम्पल. साथ साथ बताओ बच्चे. सेल्यूलर सिर्फ एक में ही होगा, विच इज पॉरीफेरा. टिश्यू किस किस में होगा? सीलेंट्रेटा एंड उसका भाई दैट इज टीनोफोरा. यस. ऑर्गन किस में होगा? प्लैटीहेल्मिन्थीस. सब ऑर्डर में ही चल रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं? हम एक ऑर्डर में ही चल रहे हैं. और यहां पर एग्जांपल होगी आपकी असेकहेल्मिन्थीस टिल कॉर्डेटा. असेकहेल्मिन्थीस टिल कॉर्डेटा. यस गाइस, बिल्कुल ठीक. चलिए, पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज डन कि आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो एनिमल्स को. अब आपने बोला कि ऑर्गन सिस्टम है. सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है ये बताओ. लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, कितना कॉम्प्लेक्स है. सर्कुलेटरी सिस्टम है, कितना कॉम्प्लेक्स है. उसके बेसिस पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं. लेट अस टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना. अगर तुमने बोला कि तुम्हारे पास सिस्टम है, असेकहेल्मिन्थीस से लेकर कॉर्डेटा में हमने क्या बोला? सिस्टम है. तो सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है ये चीज बताई जाए. डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम देखें तो दो तरीके का हो सकता है. वन बेटा, इट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. अदर वन इज कॉल्ड एज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. अब इनकम्प्लीट कौन सा है और कंप्लीट कौन सा है? इनकम्प्लीट का मतलब है द बॉडी इज एक्चुअली हैविंग सिंगल ओपनिंग फॉर बोथ एंट्री ऑफ सब्सटेंसेस एज वेल एज एग्जिट. मतलब एक ही जगह से खाना अंदर जाएगा और उसी जगह से बच्चों वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट का क्या होगा? एग्जिट होगा. यस बेटा, एक ही जगह से एंट्री, एक ही जगह से एग्जिट. कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम आया? इनकम्प्लीट आया. किसके पास है इनकम्प्लीट? जो सिंपल है. सिंपल बता दो कौन कौन है भाई? सीलेंट्रेटा. ठीक है. देन आएगा आपका उसका भाई टीनोफोरा. ठीक है. टीनोफोरा से अगला कौन आ जाएंगे? प्लैटीहेल्मिन्थीस. ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थीस. तो आपको ना अब अपने फाइलम्स को अपना फ्रेंड्स बनाना है. दे आर योर फ्रेंड्स, सो यू शुड नो कि किस फ्रेंड का क्या लेवल है. पॉरीफेरा के लेवल बहुत नीचे चल रहा है ना. वो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है. देन आगे बढ़ते जाओगे, कॉर्डेटा जो तुम्हारा दोस्त है ना, उसका लेवल बहुत हाई है. सब चीजें उसमें अप टू द मार्क, टू द पॉइंट. यस, हाँ जी. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा कहलाएगा? कंप्लीट इज गोइंग टू बी द वन जिसमें बच्चे, मान लो ये है आपकी मछली. ठीक है. यस, ये है बेटा आपकी मछली. ठीक है. ओके. कंप्लीट इज गोइंग टू बी द वन गाइस जिसमें एक जगह से क्या होगा? सामान का एंट्री होगा. देयर इज अ सेपरेट ओपनिंग फॉर एंट्री एज वेल एज एग्जिट. देख रहे हो, यहां से खाना मान लो अंदर गया, यहां से खाने का क्या होगा? एग्जिट होगा. सो व्हेन देयर इज सेपरेट ओपनिंग फॉर बोथ द एंट्री एज वेल एज एग्जिट. आप इमेजिन करो, ऐसे लग रहा है कि एक बड़ी सी ट्यूब है और उसके अंदर एक छोटी ट्यूब घूम रही है. तो जब सेपरेट ओपनिंग्स हैं फॉर विच आर फंक्शनिंग एज माउथ एज वेल एज एनस, उसको बोलते हो कंप्लीट. एग्जाम्पल बता दो. एग्जाम्पल कौन बच गया? प्लेटी से आगे कौन आएंगे? देयर आर गोइंग टू बी असेकहेल्मिन्थीस. असेकहेल्मिन्थीस से लेकर कहां पर आ गया? कॉर्डेट्स में आ गए. यस गाइस,
असेक हेलमिंथी से कहां पर आ गए बेटा, कॉर्डेट्स में आ गए, बिल्कुल। तो पहला हमने किया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, देन हम कर लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अलग अलग टाइप के, ये तो मैंने आपको बॉडी फ्लूइड्स में कराया हुआ है बच्चों, है ना, बॉडी फ्लूइड्स में हम पढ़ के आए हैं that there can be two types of circulatory system बच्चों। first one is called as open circulatory system, है ना। second one बच्चों is called as closed circulatory system। open का क्या मतलब है, open का क्या मतलब है बच्चों, body cells are in direct contact with blood। blood मतलब कोई वेसल में फ्लो नहीं कर रहा, there are no capillaries, blood is flowing in open spaces। इस तरीके से मान लो ये आपका हार्ट था, हार्ट से चली आपकी आर्टरी, आगे जाके खुल गई, देख रहे हो, ओके, ये आपकी वेन है जो भी आगे जाकर इस तरीके से खुल गई। ये है बेटा आपके बॉडी के सेल्स, आपके मतलब इस एनिमल के। तो ब्लड आया, कौन आया, ब्लड आया, आया 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 आया, ब्लड इज टचिंग ऑल द सेल, देख रहे हो, हर सेल को ब्लड टच करने लग गया है, टच करने लग गया है। दिस इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वेयर देयर आर नो कैपिलरीज गाइज, वेयर देयर आर नो कैपिलरीज। आर्टरी मिल जाएगी आपको, वेन मिल जाएगी, लेकिन कैपिलरी नहीं मिलेगी। ब्लड कहाँ फ्लो कर रहा है, ब्लड इज फ्लोइंग इन ओपन स्पेसेस, इन साइनसेस। सेल ब्लड को टच कर पा रहे हैं, जैसे बोलते हैं कि सेल ना नहा रहे हैं, किसके अंदर, ब्लड के अंदर नहा रहे हैं, ठीक है, इनको पानी वानी की आवश्यकता नहीं है, ब्लड के अंदर नहा रहे हैं। और इधर देख लो क्लोज्ड में, इधर देखिए बच्चों क्लोज्ड में, ये देखिए हार्ट, हार्ट से निकली आपकी आर्टरी, आर्टरी ने बेटा आगे नेटवर्क बना लिया आर्टेरियोल, और ये बन गया आपका कैपिलरी, एंड बेटा इनकी एंट्री बैक टू हार्ट वाया वेन। सो दिस इज आर्टरी, this is beta vein and this is capillary। so यहाँ पर capillaries present है, पहली चीज कैपिलरी प्रेजेंट है, और जो बॉडी के सेल्स है ना, ये रहे सेल, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, ठीक है, ब्लड में से सामान को क्रॉस करके जाना पड़ता है सेल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। So this type of system where there are capillaries, where blood is flowing inside closed vessel, ठीक है, that is called as closed circulatory system। अब एग्जाम्पल पे बात करते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है बच्चों, कॉकरोच में, है ना, कल ही पढ़ा था, that is ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। और किस में पाया जाता है बताओ, और किस में पाया जाता है, नॉन सिफेलोपॉड मॉलस्क, नॉन सिफेलोपॉड मॉलस्क। और किस में पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स में भी पाया जाता है, दैट इज ट्यूनिकेटा, ट्यूनिकेटा। यस गाइस, लिख रहे हो, एग्जाम्पल में से ही सवाल आएगा, सवाल कहां से आएगा, एग्जाम्पल में से आएगा। और कहां आता है, हेमिकॉर्डेटा, ओके, हाँ जी। इधर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सबसे पहले बच्चों जो फर्स्ट प्राइज किसी को दिया जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, दैट इज गोइंग टू बी एनिलिडा, है ना। सबसे पहले क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में आया, एनिलिडा में आया। नेक्स्ट बेटा, इट इज प्रेजेंट इन सिफेलोपॉड मॉलस्क एज वेल, सिफेलोपॉड मॉलस्क, एंड इट इज प्रेजेंट इन कॉर्डेटा, राइट, इट इज प्रेजेंट इन कॉर्डेटा। तो ये एग्जांपल रहेगी आपकी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की। सो यहां पर हमने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गन्स भी देख लिया। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि यार क्या तुम एनिमल की बॉडी को दो हिस्सों में तोड़ सकते हो इक्वली या फिर नहीं। Can you divide the body of animals into two equal halves? If yes, then you have a symmetry. If no, there is no symmetry. So on the basis of symmetry, there can be 3 types of animals, है ना। 3 कैटेगरीज रख सकते हैं। पहला, जिसमें तुम कितनी कोशिश कर लो, कहीं से काट लो, राइट लेफ्ट अप डाउन, कहीं से काट लो, यू कैन नॉट डिवाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इनटू इक्वल हाफ्स। मतलब यार एनिमल ही ऐसा है, एनिमल इतना चिथड़ा हुआ है, कभी इधर ग्रो कर रहा है, कभी इधर ग्रो कर रहा है, कि कहीं से भी काटोगे इक्वल हाफ्स नहीं होंगे, ठीक है, नहीं होंगे। सो दैट एनिमल इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल, बिल्कुल अमीबा की तरह। अमीबा देख रहे हो ना, अदरक की तरह कहीं से भी ग्रो करता है, ठीक है। दैट मीन्स इफ यू कैन नॉट डिवाइड द बॉडी into
इक्वल हाफ्स, दैट इज कॉल्ड एज एसिमेट्री. ठीक है, एसिमेट्री. राइट. नेक्स्ट बेटा, इट इज रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि बॉडी किस तरीके से है. बॉडी इज लाइक अ सिलेंडर. सिलेंडर पढ़ा है ना मैथ्स में, ऐसे ऊपर एक सर्कल होता है, फिर ऐसे ट्यूब होती है, फिर ऐसे एक और सर्कल होता है. यस, सिलेंडर सबने पढ़ा है. बॉडी इज लाइक अ सिलेंडर. सिलेंडर है तो भाई ऊपर रेडियस भी होगा, है ना, क्योंकि ऊपर तो सर्कल होता है. राइट. सो बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स थ्रू ऑल द प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंटर. रेडियल वर्ड आया है रेडियस से. बॉडी के इक्वल हिस्से तुम कर सकते हो, लेकिन बेटा द प्लेन ऑफ द डिविजन शुड पास थ्रू सेंट्रल एक्सिस, द प्लेन ऑफ द डिविजन शुड पास थ्रू रेडियस. गेटिंग? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री. क्या बोलोगे? रेडियल सिमेट्री. सो इट कैन बी divided into equal halves by any plane passing through center. Any plane passing through center. Okay, that is called as radial symmetry. ठीक है. Last type of symmetry बेटा, it is called as bilateral symmetry. Bilateral. बाय माने दो, मतलब बॉडी के दो इक्वल पार्ट कर सकते हो. लेटरल, लेफ्ट और राइट पार्ट कर सकते हो बाय ओनली अ सिंगल प्लेन. यस बच्चों, if the animal body can be divided into equal halves by only single plane, that is called as bilateral symmetry. So body can be divided, लिख दें, divided into equal halves by सिंगल प्लेन. ठीक है, जिसमें बॉडी के दो हिस्से बन जाएंगे. एक हिस्सा होगा लेफ्ट और दूसरा हिस्सा क्या होगा? राइट. अब प्लीज ये मत कहना कि यार मैम हमारे में बाइलेटरल है तो हम तो यार इक्वल हाफ्स नहीं कर पा रहे. लेफ्ट साइड पे तो हार्ट आ जा रहा है, राइट साइड पे नहीं आ जा रहा है ना. लेफ्ट साइड पे मेरे यहाँ पे तिल है, राइट साइड पे तिल नहीं है. तो ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स की बात हो रही है. राइट बच्चों, ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स. चलो एग्जाम्पल पर आ जाओ. एसिमेट्री की एग्जाम्पल. कौन एसिमेट्रिकल है? जिसकी कोई शेप नहीं है. एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी सबसे पहला नंबर वाला फाइलम, दैट इज पॉरीफेरा. इसीलिए तुम्हें लिस्ट लिखवाई थी, पॉरीफेरा. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ रेडियल. रेडियल बच्चे वो होते हैं जो ना एक जगह पे जुड़े रहते हैं. दे आर ऑलवेज अटैच टू द सबस्ट्रेटम. ठीक है. ऊपर वाले हिस्से का नाम होता है ओरल सरफेस, नीचे वाले पोर्शन का नाम होता है एबोरल. तो एबोरल से वो अपने नीचे सबस्ट्रेटम से जुड़े रहेंगे और ओरल सरफेस के पास क्या होगा? माउथ होगा. और माउथ से बच्चे वो इधर उधर से खाना वाना खा लेंगे अपना. सो रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट जनरली इन दोज ऑर्गेनिज्म विच आर सेसाइल. पहली चीज. और ये रेडियल सिमेट्री उनको मदद करती है हर दिशा से खाना लेने में. देखो खुद तो चल के नहीं जा सकता, ये बेचारा चिपका हुआ है नीचे से, है ना. बट बिकॉज ऑफ दिस सिमेट्री ये हर दिशा से खाना ले सकता है एंड हर दिशा से एनिमी को अपने पछाड़ सकता है. राइट. सो इट इज बेनिफिशियल फॉर सेसाइल एनिमल्स. बायलेटरल पे आ जाओ भाई. बायलेटरल उनके पास होती है द एनिमल्स हु हैव बिकम मोबाइल, जिन्होंने चलना शुरू कर दिया है. ठीक है. अगर कोई एनिमल चल रहा है, देखो अगर बेटा कोई एनिमल चल रहा है, मान लो ये इंसेक्ट है, जब ये चलेगा तो आगे चलने के लिए इसको आइज चाहिए. ठीक है, हेड रीजन के पास आइज है. आगे चलने के लिए इसको सेंस ऑर्गन्स चाहिए, इसको एंटीने वगैरह चाहिए, है ना. तो हेड रीजन के पास ब्रेन भी है, एंटीना भी है. लेकिन जो हेड का हिस्सा आगे चल रहा है वहीं से तो खाना खाएगा, खाना तो पीछे से नहीं खाएगा, है ना. जब हेड के साथ आपके माउथ पार्ट्स एसोसिएटेड हो जाते हैं, दैट प्रोसेस बेटा इज कॉल्ड एज सेफेलाइजेशन. क्या बोलते हैं? सेफेलाइजेशन. तो रेडियल के एग्जाम्पल रहेंगे आपके नाइडेरिया और बेटा टीनोफोरा. ठीक है, नाइडेरिया, टीनोफोरा. बाइलेटरल कौन रहेगा? फर्स्ट बाइलेटरल बता दो बच्चों. तुम्हारी नॉलेज चेक करते हैं आज के बेसिस पे. फर्स्ट बाइलेटरल बताओ बच्चे, कम ऑन. यस, आरती जादव ने बिल्कुल ठीक बात की. फोकस ऑन स्टडी गाइज. ये दिन दोबारा नहीं आएगा, ये याद रख लेना. तुम लोग कितनी बातें कर लो. हाँ जी, थैंक यू खुशी चौहान. ओके बताइए. फर्स्ट बाइलेटरल मैंने बोला कि टीनोफोरा तक तो यही है.
तो उससे अगला नंबर किसका आता है वो लिस्ट याद करो। नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, वेरी नाइस पंकज, दैट इज गोइंग टू बी प्लैटीहेल्मिन्थीज। सो स्टार्टिंग फ्रॉम प्लैटीहेल्मिन्थीज टिल कहां तक जाओगे, कहां तक लेके जाओगे बेटा, कॉर्डेट्स तक लेके जाओगे। सबके पास क्या है, बाइलेटरल, लेकिन एक एक्सेप्शन है बेटा, एक एक्सेप्शन इज ऑफ इकाइनोडर्मेट। जो एडल्ट इकाइनोडर्मेट है उसके पास होनी क्या चाहिए थी, बाइलेटरल होनी चाहिए थी, लेकिन बच्चों उसके पास कौन सी प्रेजेंट है, एडल्ट इकाइनोडर्म के पास प्रेजेंट है रेडियल। देखो होते हैं ना आजकल पेरेंट्स ये चीज बोलते हैं, मैंने अपने प्लस वाले बच्चों के साथ भी बात की हुई है कि कई बार आजकल बच्चे ना ओवर स्मार्ट बनते हैं, है ना, पेरेंट्स से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल वैसी चीज हो रही है इकाइनोडर्म के साथ। इकाइनोडर्म का जो लार्वा है वो ज्यादा स्मार्ट बनता है, लेकिन सिर्फ एक ही एस्पेक्ट में स्मार्ट है, दैट इज सिमेट्री। इकाइनोडर्म का लार्वे के पास बाइलेटरल है, लेकिन एडल्ट के पास बेचारी छोटी सिमेट्री है, दैट इज रेडियल। तो ये एक एक्सेप्शन है, तो इसको आप अच्छे से याद करेंगे बेटा, ठीक है। सो हियर आई एम राइटिंग एडल्ट इकाइनोडर्म, एडल्ट इकाइनो, और एडवांस किसके पास है, इकाइनो का लार्वा। बच्चा थोड़ा सा ज्यादा एडवांस चल रहा है, होना नहीं चाहिए जबकि बच्चों को याद, हमेशा याद रखो आपके पेरेंट्स का जो एक्सपीरियंस है ना वो तुम कभी मैच नहीं कर पाते। आपके पेरेंट्स जो आपको एडवाइस देंगे वो तुम कभी भी गलत नहीं ठहरा सकते, कभी तो समझोगे, है ना बच्चों, कभी समझोगे। चलो सिमेट्री इज डन, ऊपर ए सिमेट्री लिख दिया, रुक जाओ बच्चों, सिमेट्री। सो हमने अभी क्या करा, सिमेट्री। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बेटा, सिमेट्री के बाद हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज द नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। कितनी जर्म लेयर्स हो सकती हैं। अब जर्म लेयर्स क्या है, दीज आर सर्टेन लेयर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक टाइम। जब आप एम्ब्रियो थे, है ना, उस टाइम पे जिन चीजों ने, जिन लेयर्स ने, जिन सेल्स ने आपके टिश्यूज बनाए उनको आप बोलते हो जर्म लेयर्स। तीन तरीके की जर्म लेयर्स होती हैं, द आउटर मोस्ट एक्टो, मिडल वन मीजो, सबसे अंदर वाली होती है एंडो। अगर तो किसी एनिमल के एम्ब्रियो में दो ही जर्म लेयर पाई गई, दो, कितनी, दो, दैट इज कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक। दैट एनिमल इज कॉल्ड set to having diploblastic level of organization। अगर बेटा उसके पास तीनों की तीनों मिल गई, उसको क्या बोल दोगे तुम, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो देख ले जरा, तो ये डिप्लोब्लास्टिक इज लाइक दिस, कि बाहर इसके पास क्या प्रस्तुत है, एक्टोडर्म है, ठीक है, तीन में से दो तो हैं ही, ये कौन सी है आपकी, एक्टोडर्म, इसके पास भी है ना, सो दिस वन इज एक्टोडर्म। यस गाइज, एंड डिप्लो के पास और कौन सी है, द इनर मोस्ट विच इज कॉल्ड एज एंडोडर्म। राइट गाइज, इसके पास भी है, दैट इज एंडोडर्म। कितना मजा आता है टक 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 करने में। एक मीम आया था बच्चों जिसमें हम अमीबा में, पता नहीं आपने देखा है नहीं, अमीबा में लाइक वी डू डॉट 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 एंड देन पर्सन इज डूइंग टक 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 टक। एक मूवी का सीन है एंड दैट वाज सो डैम फनी, राइट। तो दोनों के पास कॉमन लेयर्स कौन सी है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो है ही, लेकिन डिप्लोब्लास्टिक में देयर इज नो मीजोडर्म। मीजोडर्म की जगह देयर इज अ जेली लाइक मटेरियल, ठीक है, देयर इज अ जेली लाइक मटीरियल, सेल नहीं है, नॉन सेल्यूलर लेयर है, जबकि बेटा यहां पर प्रॉपर मीजोडर्म प्रेजेंट है जिसमें आपको सेल्स मिल जाएंगे। ये प्रॉपर मीजोडर्म है ग्रीन कलर की। सो दिस वन इज मीजोडर्म, राइट बेटा। व्हाइट वाली कौन सी है, व्हाइट वाली है आपकी एक्टोडर्म विच इज द आउटर मोस्ट, जो बॉडी की वॉल बनाती है, एंड इनर मोस्ट जो ब्लू कलर से हमने बनाया है दैट इज एंडोडर्म। और एंडोडर्म हमेशा क्या बनाती है, आपकी गट की लाइनिंग बनाती है। तो डिप्लोब्लास्टिक के पास कौन सी लेयर एब्सेंट हुई, डिप्लोब्लास्टिक के पास एब्सेंट हुई मीजोडर्म। तो मीजोडर्म की जगह क्या प्रेजेंट है,
मीजोडर्म की जगह बच्चे क्या प्रेजेंट है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसको तुम क्या बोल देते हो, मीजोग्लिया। मीजोग्लिया इट्स अ जेलेटिनस सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस, मीजोग्लिया। राइट बच्चों, तो ये बात हो गई आपकी डिप्लो और ट्रिप्लो की। अब मैं आपको बताना चाहूंगी एग्जाम्पल, डिप्लो किस में होगा, जो प्रिमिटिव है, ट्रिप्लो किस में होगा, जो एडवांस्ड है। तो प्रिमिटिव कौन कौन है, प्रिमिटिव बच्चे चालू हो जाओ तुम, पॉरीफेरा से, पॉरीफेरा से आगे आया सीलेंट्रेटा, आगे आया उसका भाई दैट इज टिनोफोरा। ये लोग क्या हैं, ये लोग बच्चे क्या हैं, डिप्लोब्लास्टिक। तो पॉरीफेरा हो गया, नाइडेरिया हो गया, और बेटा क्या हो गया, टिनोफोरा हो गया। बचा इधर फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, बता दो बच्चों, अभी तुमने मुझे फर्स्ट बायलेटरल सिमेट्री बताया था, अब फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक। कम ऑन गाइस, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, नो 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 नो, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक बच्चों, फर्स्ट पूछा है, फर्स्ट वही होगा ना जो इसके बाद आएगा। वो लिस्ट किसके लिए लिखवाई थी, ताकि तुम ऑर्डर में याद करो। टिनोफोरा के बाद किसका नंबर था बच्चों, टिनोफोरा के बाद किसका नंबर था, एब्सोल्युटली प्रदीप, द आंसर इज गोइंग टू बी प्लैटी। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक दे आर प्लैटी। बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक बताया जाए, फर्स्ट हमें बताया जाए कि डिप्लोब्लास्टिक में मिडल वाली लेयर कौन सी होती है। दीज ऑल आर क्वेश्चंस, सो माय ईच लाइन कैन बी फ्रेम्ड एज ए क्वेश्चन। ठीक है, सो फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लैटी, बाकी सारे वही हैं, प्लैटी, हेलमिंथी, स्टिल कॉर्डेट्स। ओके बच्चा, जर्म लेयर हो गई। चलिए जर्म लेयर के बाद आते हैं नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज कॉल्ड एज सिलोम, टाइप ऑफ सिलोम। नाउ व्हाट इज सिलोम, सिलोम नाम है एक खाली जगह का, है ना, सिलोम नाम है एक बॉडी कैविटी का विच इज कंप्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म। ये वो खाली जगह है जिसके चारों दिशा में किसके सेल्स मिलते हैं, मीजोडर्म। अगर तो ऐसी खाली जगह मिल जाती है तो तुम बोलोगे वो सिलोम है, अगर तुम्हें ऐसी खाली जगह नहीं मिलती है तुम बोलोगे ये सिर्फ एक कैविटी है, ये सिलोम नहीं है। ठीक है, सो सिलोम टर्म वुड बी गिवन टू दैट एम्प्टी स्पेस which is completely, complete मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट everywhere there is mesoderm, समझे। so on the basis of coelom there can be again three categories of animals। ठीक है, coelom में हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है आपका एसिलोम, एसिलोमेट। नेक्स्ट आएगा बेटा आपका स्यूडोसिलोम, स्यूडोसिलोम। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे आपका यूसिलोम, यू माने ट्रू सिलोम। यू का क्या मतलब होता है बच्चों, ट्रू सिलोम। हाँ जी, ए मतलब एब्सेंट, यू मतलब ट्रू। ये छोटे छोटे बायो की टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए, मेडिकल के स्टूडेंट्स होने वाले हो आप, ठीक है, मेडिसिन पढ़ने वाले हो, तो छोटा सा आपको चीज याद रखना, ए का मतलब है एब्सेंट, जैसे ए वैस्कुलर, नो ब्लड वेसल, राइट। सेम वे ए सिलोम, नो सिलोम। नो सिलोम मतलब कोई कैविटी नहीं है यहाँ पर कंडीशन इज लाइक दिस। समझो बेटा, ये आपकी एक्टोडर्म थी, सेम कलर्स यूज कर रही हूँ, आप भी जब अपनी कॉपी में बनाएंगे तो सेम कलर यूज करेंगे। सो दिस वाज योर एक्टोडर्म, ठीक है बेटा। नेक्स्ट ये अंदर वाली है आपकी एंडोडर्म, राइट बेटा। सो ये आपकी एंडोडर्म, बीच में खाली जगह जो थी है ना, जो दिख रही है, उस खाली जगह पे भी तुमने क्या कर दिया, सेल भर दिए, मीजोडर्म के सेल भर दिए। तो ये हालत अगर हो जाए, दैट होल ऑफ द एम्प्टी स्पेस इज फिल्ड विद सेल, तो यार जब जगह ही नहीं बची तो कैविटी तो है ही नहीं, है ना बेटा, तो कैविटी तो है ही नहीं। सो दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज एसिलोम, राइट, कि जो थोड़ी बहुत ही खाली जगह थी उसमें भी तुमने सेल भर दिए, दैट इज एसिलोमेट। स्यूडो पे आ जाओ, स्यूडो का सीन देखते हैं। दिस इज एक्टोडर्म। अब लेबल करने की तो जरूरत नहीं है ना, एक्टो मीजो एंडो समझते हो तुम, सेम कलर मैंने यूज किया। दिस इज द एक्टोडर्म, थोड़ा सा हमारा अंडे की तरह हो गया, ओवल शेप हो गया, राउंड। दिस इज गोइंग टू बी एंडोडर्म, जिसने गट की लाइनिंग बनानी है। एंड बीच की जो खाली जगह है बच्चों, बीच की जो खाली जगह है उसमें मीजोडर्म है, लेकिन मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस। हैव अ लुक, इफ मीजोडर्म is present in the form of pouches like this,
then this type of खाली जगह, this type of cavity is called as pseudocoelom. कैसे समझोगे? ये देखो खाली जगह है, ये दिख रही है ब्लैक ब्लैक वाली, इसके कुछ साइड्स पे तो मीजोडर्म है, लाइक लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे है, बट अगर ऊपर देखोगे तो एक्टोडर्म आ रहा है, नीचे देखोगे तो एंडोडर्म आ रहा है. सो देयर इज कैविटी, बट कैविटी इज नॉट कंप्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म बिकॉज मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस. क्योंकि बेटा मीजोडर्म पाउचेस की फॉर्म में है. सो इस कैविटी को तुम क्या बोलते हो? स्यूडोसिलोम. गुलाब जामुन गलत आंसर, कॉकरोच में नहीं होती है ये. ठीक है, आगे पढ़ो. राइट, यूसिलोम पे आ जाओ. सो ये था बेटा आपका एक्टोडर्म. दिस वाज योर एक्टोडर्म एंड दिस इज योर एंडोडर्म. ठीक है, दिस इज योर एंडोडर्म. अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, ये जो कैविटी है, कैविटी इज कंप्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म. इधर देखो, हैव अ लुक गाइस, देख रहे हो ब्यूटी को? देखो ये रहे मीजोडर्म के सेल्स जो मैंने ग्रीन से बनाए हैं. अंदर की स्पेस देखिए बच्चों, अंदर की स्पेस में मैं येलो कलर के डॉट्स बना रही हूं. ये आपकी कैविटी है. इस कैविटी के ऊपर नीचे आगे पीछे किसके सेल्स है? मीजोडर्म के. ये देखो, ये आपकी बेटा कैविटी है. इस कैविटी के आगे पीछे ऊपर नीचे किसके सेल्स है? मीजोडर्म के. सो दिस इज द कैविटी विच इज कंप्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म. दिस इज कॉल्ड एज यूसिलोम. पता चला? इफ देयर इज नो कैविटी एट ऑल, एसिलोम. If cavity is not completely lined by mesoderm, pseudo. If cavity is completely lined by meso, then it is going to be eucoelom. Eucoelom के दो तरीके होते हैं बनने के. या तो बेटा ये बनती है splitting of mesoderm से, उसको आप बोलते हो schizoscoelom. If it is formed by splitting of mesoderm, it is schizo. And beta, if it is formed from the gut lining, it is called as enterocoelom. अब एग्जाम्पल में से क्वेश्चन आएगा बेटा, एग्जाम्पल में क्वेश्चन आएगा. आ जाओ. एसिलोम. एसिलोम किस में होगी भाई? एसिलोम उसमें हो सकती है जिसके पास एक्टो भी है, जिसके पास मीजो भी है, जिसके पास एंडो भी है. ऐसा कौन है? फर्स्ट मीजोडर्म वाला कौन था? फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन था बेटा? प्लैटीहेल्मिन्थेस ही था ना. तो प्लैटीहेल्मिन्थेस के पास कोई मीजोडर्म, कोई सिलोम नहीं होती है. दे आर एसिलोमेट्स. बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ. प्लैटीहेल्मिन्थेस से नेक्स्ट कौन आता है? उसी सीरीज में देखिए, प्लैटीहेल्मिन्थेस से नेक्स्ट आते हैं आपके असेकहेल्मिन्थेस. इसको एसके हेल्मिन्थेस बोल लो, असेक बोल लो, जो मैम के मुंह पे चढ़ाओ मैम वही बोल देते, बट इट इज एक्चुअली एसके हेल्मिन्थेस. हाँ जी, यूसिलोम. यूसिलोम में आ जाएंगे इसके बाद वाले सारे, एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा. अब एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का आते हैं शाइजो में. हियर द एग्जांपल इज गोइंग टू बी एनिलिडा, मोलस्का एंड बच्चे ऑर्थ्रोपोडा. और यहां पर आ जाते हैं बचे हुए, दैट इज एकाइनो एंड कॉर्डेटा. तो इन सब के पास क्या प्रेजेंट है? यूसिलो. ये बात समझ आई? कम ऑन गाइस, टेल मी इन द चैट सेक्शन. टेल मी इन द चैट सेक्शन. Come on. Did you get this thing about the coelom? If there is no cavity, they are acoelomates. अब मैंने वैसे प्लैटी से स्टार्ट किए. अगर आपसे पूछा जाए पॉरीफेरा क्या है, तो वो सब प्रिमिटिव ही हैं. They all are acoelomate. पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा till प्लैटीहेल्मिन्थेस. Then बेटा स्यूडो में पाउचेस. These are mesodermal pouches. ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है ना, these are mesodermal pouches. ठीक है, एंड दिस इज कंप्लीटली यूसिलोम. डन बेटा. तो सेशन को शेयर क्यों नहीं किया अभी तक? क्रिस्टल क्लियर तो हो गया है ना? सबने हाथ भी खड़े कर लिए. यस मैम डन. सेशन को शेयर करो बस, फिर फटाफट से, ये तुम्हारा काम है. हाँ जी, आगे आ जाइए. नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेशन. और हम क्लासिफाई कर सकते हैं एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्लस और माइनस ऑफ सेगमेंटेशन. क्या हम किसी एनिमल को बॉडी में हम सेगमेंट्स देख रहे हैं? इन सम केसेस एनिमल बॉडी इज डिवाइडेड बोथ एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली, एंड देयर इज sequential repetition of certain organs. That type of segmentation बच्चे जिसमें external segments corresponds to internal segments,
उस टाइप की सेगमेंटेशन को क्या बोलते हो? दैट इज कॉल्ड एज, हाँ जी, दैट इज कॉल्ड एज बेटा मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या बोलोगे इसको? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एंड इंडिविजुअल सेगमेंट इज कॉल्ड एज मेटामियर। किस में पाया जाता है? सेगमेंटेशन 3 फाइलम में पाया जाता है। कम ऑन माई आर्मी, कम ऑन, मैंने तुम्हें एक न्यूमोनिक सिखाया हुआ है। आई हैव टोल्ड यू वन न्यूमोनिक गाइज, कम ऑन। यस, द न्यूमोनिक फॉर सेगमेंटेशन इज, क्या न्यूमोनिक था? ए एंड सी। बिल्कुल ठीक तीर्थादीप। यस, सब बच्चे याद कर ले, जो मेरे स्पेशल क्लास वाले हैं, प्लस वाले हैं, नहीं है। प्लस वालों को तो आता है कि यार सेगमेंटेशन कैसे होता है, AAC। वो एक डायलॉग नहीं है, आग लगा दी, आग लगा दी, तो दिस इज नॉट आग, आग की जगह आग कर लो, ठीक है। AAC कौन कौन किस किस के पास है? फर्स्ट इज फॉर एनालिडा, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा, एंड तीसरा C is for chordata. So these are 3 phylums which have got segmentation. बिल्कुल बच्चों, आग लगा देंगे आज हम। Yes, segmentation done. आगे आ जाइए। Presence and absence of notochord. Okay. Next basis of classification is presence and absence of notochord. अभी notochord क्या चीज है? Notochord बच्चे एक rod like structure है, डंडी है, ठीक है। It is a rod like structure. And this rod-like structure is present in certain animals and it is not present in certain animals. जिनके पास होती है उनको बोल देते हो तुम chordata, जिनके पास नहीं होती उनको बोलते हो तुम non-chordata. So ये एक ऐसा rod-like structure है which is derived from mesoderm, mesodermally derived, ठीक है। And बेटा it will provide endoskeleton to the body. एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलती है। एंडोस्केलेटन का काम करती है। अगर तो आप में नोटोकॉर्ड नहीं है, अगर किसी एनिमल में देयर इज नो नोटोकॉर्ड, दे आर कॉल्ड एज नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। अगर नोटोकॉर्ड मिल गई तो क्या बोल दोगे उनको? कॉर्डेट्स। सो यू कैन क्लासिफाई एनिमल्स depending whether they have notochord or they don't have notochord, non-chordates and chordates. अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैम क्या नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड क्या सेम चीज है? चलो बताओ, सब बच्चे बताएंगे क्या नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड सेम चीज है? यस और नो में आंसर दीजिए। क्या नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड आर दे सेम गाइज? आर दे सेम? हाँ, यही पूछ लो। तू किस बैच में है? मैं इस बैच में हूँ। तू क्या कर रहा है? मैं ये कर रहा हूँ। मैंने एक चीज बताई थी कि आपको क्या नहीं करना 2020 से पहले, 2021 से पहले आपको कंपैरिजन नहीं करना, आपको नहीं पूछना आपके दोस्त क्या पढ़ रहे हैं। ओके, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली दे आर नॉट सेम थिंग। नर्व कॉर्ड क्या है? नर्व कॉर्ड बच्चे वो कॉर्ड है जो कि आपका नर्वस सिस्टम बनाता है, नर्वस सिस्टम बनाता है, ठीक है, राइट। और नर्व कॉर्ड दोनों में होता है। इट इज प्रेजेंट इन बोथ, it exists in both chordates and non-chordates, सब में होगा, ठीक है। लेकिन नोटोकॉर्ड तो सिर्फ किस में होता है? कॉर्डेट्स में होता है, राइट बेटा। नोटोकॉर्ड क्या होता है? डॉर्सली प्लेस्ड होता है। नर्व कॉर्ड वेंट्रल भी हो सकता है, डॉर्सल भी हो सकता है। तो मैं यहां लिख देती हूँ, इट इज डॉर्सल इन लोकेशन एंड इट कुड बी बेटा डॉर्सल, इट कुड बी वेंट्रल। लाइक इनमें क्या होता है? इट इज वेंट्रली प्लेस्ड एंड हम में क्या होता है? इट इज डॉर्सली प्लेस्ड। सो बहुत अंतर है आपकी नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड में। फिर आप एक और टाइप की कॉर्ड्स पढ़ेंगे अपने हेमिकॉर्डेटा में, दैट इज कॉल्ड एज स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड बच्चे किस में पाया जाता है? सिर्फ हेमिकॉर्डेटा। Okay, so with this we are done with the basis of classification. क्या हो गया बच्चे? We are done with the basis of classification. Absolutely दिनेश कुमार। लेकिन क्या हमारा टॉपिक पूरा हुआ? अभी नहीं हुआ। अब बेटा हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक, जो आज हमने करना है फाइलम नंबर 1, सिंपलेस्ट फाइलम, जिसका नाम है पॉरीफेरा। चलो बेटा आ जाओ, पॉरीफेरा के बारे में समझते हैं। पहली चीज, पानी पी लो। हाँ, पानी पी लो बेटा, राइट, पानी पी लीजिए सब लोग। यस, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का नाम पॉरीफेरा क्यों डाला? व्हाई इज इट नेम्ड एज पॉरीफेरा? ठीक है, जैसे हम बोलते नहीं है
छोटू का नाम छोटू क्यों डला? हाइट छोटी थी भाई की, है ना। छोटू का नाम छोटू क्यों डला? क्योंकि हाइट छोटी थी। क्यूटो का नाम क्यूटो क्यों डला? बिकॉज ही और शी वॉज क्यूट, है ना। तो पॉरीफेरा का नाम पॉरीफेरा क्यों डला? पॉरीफेरा का नाम पॉरीफेरा इसीलिए डला बिकॉज दे आर पोर बियरिंग एनिमल्स। दे आर पोर बियरिंग एनिमल्स। इनकी बॉडी में इतने छेद हैं कि तुम काउंट करते थक जाओगे। सो इनकी बॉडी में सिंस इतने सारे छेद हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज पॉरीफेरा। रहते कहाँ हैं ये? छेद का क्या काम है? हवा तो अंदर जाएगी नहीं, पानी जाएगा। सो दे आर एक्चुअली aquatic animals। आपको सब ये पानी में मिलेंगे, मोस्टली मरीन, यूजुअली सी वाटर में। बट बच्चे देयर आर एक्सेप्शंस ऑल्सो, एक्सेप्ट a fresh water poriferan which is called as, exception बहुत इंपॉर्टेंट, that is spongilla। ठीक है, स्पॉन्जिला एक ऐसा स्पॉन्ज है जो बच्चे कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है, याद रहेगा। सो दे आर मरीन वाटर मोस्टली, बट फ्यू दे लिव इन फ्रेश वाटर एज वेल, राइट। चलो, पॉरीफेरा के आपको लोकेशन पता चल गई। यूजुअली पॉरीफेरन्स दे आर सेसाइल एनिमल्स, मूव नहीं करते हैं, दे डोंट मूव, दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। ठीक है, सो दे आर सेसाइल। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछने वाली हूं जो आपने अभी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ी है। इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? व्हाट टाइप ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज देयर? सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम कैसा है बेटा? दे हैव गॉट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस। दूसरी चीज, इसका सिमेट्री कैसा है? भाई बहुत ही अजीब सी बॉडी है इसकी, डिवाइड नहीं कर सकते आप इक्वल हाफ्स में। सो दे आर एसिमेट्रिकल, सब कुछ प्रिमिटिव है ना। दे आर एसिमेट्रिकल। नंबर ऑफ जर्म लेयर्स कितनी रहेंगी? जो छोटे वाले के पास थी दैट इज गोइंग टू बी डिप्लोब्लास्टिक। क्या कोई सिलोम रहेगी? नो, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी सिलोम इन देयर बॉडी। इतनी सब चीजें बेसिक चीज है, दिस इज क्लियर, राइट। दूसरी चीज मैंने बोला कि दे आर पोर बियरिंग, दे आर कॉल्ड एज स्पॉन्जेस। तो इनकी बॉडी में कौन कौन से टाइप के पोर है जरा देखें। लेट अस सी गाइस। सो दिस इज द बॉडी ऑफ द स्पॉन्ज। देख रहे हो? दिस इज द बॉडी ऑफ द स्पॉन्ज, ठीक है। दे हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ पोर। कुछ पोर छोटे छोटे हैं, कुछ एक बड़ा पोर भी है। सो स्मॉलर पोर्स थ्रू विच द वाटर इज गोइंग टू एंटर। ये छोटे छोटे पोर बच्चे जहां से पानी अंदर एंट्री मारेगा, इन छोटे पोर को तुम बोलते हो ऑस्टिया। क्या है बेटा ये? छोटे पोर्स। कितने हैं? बहुत सारे हैं। पानी क्या करता है? यहां से एंट्री मारता है। सो दे आर कॉल्ड एज इनहेलेंट पोर्स। कैसे पोर्स हैं ये? दे आर इनहेलेंट पोर्स एंड थ्रू दिस वाटर विल एंटर इनटू दिस कैविटी ऑफ द स्पॉन्ज, है ना। अंदर एंट्री मारने के बाद ये जो अंदर की स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील। क्या नाम है इसका? स्पॉन्जोसील। द कैविटी ऑफ द स्पॉन्जेस इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील। एंड बच्चे यहां पर पानी आया, पानी न्यूट्रिएंट्स लेकर आया, पानी गैमीट्स लेकर आया, पानी गैसेस लेकर आया, और यहां से ये पानी एग्जिट मारेगा। दिस लार्जर पोर इज कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम। ठीक है, ऑस्कुलम से पानी एग्जिट मारता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सहेलेंट पोर। क्या बोलते हैं इसको? एक्सहेलेंट पोर। So body of sponge is having ostia. It is having a cavity which is called as spongocoel, and from spongocoel the water is going to exit. This opening is called as osculum. Since इनके पास ऐसा पूरा सिस्टम बन जा रहा है जिसकी हेल्प से ये खाना भी खा लेंगे, इनके पास ऑक्सीजन भी पहुंच जाएगा, गैमीट्स भी पहुंच जाएगा, और नाइट्रोजनस वेस्ट भी रिमूव हो जाएंगे, तो इनका बनता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम, यूनिक फीचर, दैट इज देयर वाटर कैनॉल सिस्टम। ये पूरा सिस्टम क्या बन गया? ऑस्टिया से स्पॉन्जो, स्पॉन्जो से बाहर, दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड एज वाटर कैनॉल सिस्टम। बच्चों क्या नाम रखोगे इसका? वाटर कैनाल। बच्चे अगर आपको ये सेशंस पसंद आते हैं, है ना, आपको अगर लगता है कि ये हमें समझ आ रहा है, हमारे बहुत सॉलिड तरीके के नोट्स बन रहे हैं, तो यू शुड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, राइट। जो आपका दोस्त नहीं है उससे भी कर लो, है ना। नॉलेज तो बांटने से बढ़ती है, शेयर किया करो सेशन, ठीक है। वाटर कैनॉल सिस्टम, ओके। चलिए अब देसी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द वॉल ऑफ द स्पॉन्ज। ठीक है, स्पॉन्ज की वॉल में क्या क्या सामान प्रेजेंट है?
ओके तो बाहर स्पॉन्ज की वॉल इज लाइक दिस, इसके पास ऐसे तरीके के सेल्स है बेटा, राइट थोड़ा सा गैप है क्योंकि ऑस्टिया है, ठीक है, फिर थोड़ा सा गैप है जो कि आपके ऑस्टिया है। सो दिस इज द वॉल ऑफ द स्पॉन्ज, द आउटर मोस्ट लेयर जिसके पास ऐसे सेल्स हैं, दिस इज कॉल्ड एज पिनाकोडर्म। क्या बोलते हैं बच्चे इस लेयर को? पिनाकोडर्म। क्योंकि इसके पास कैसे सेल्स है? पिनाकोसाइट्स हैं बच्चों। ये जो मैंने लंबे लंबे सेल्स बनाए हैं ना, ये कौन से बनाए हैं? दीज आर पिनाकोसाइट्स, पिनाकोसाइट्स। देन इसी पिनाकोडर्म में ये ऐसे गोल सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज पोरोसाइट्स, दीज आर कॉल्ड एज पोरोसाइट्स। सिंस ये बाहर वाली लेयर है इसीलिए इसको क्या बोलते हो तुम? डर्मल लेयर बोलते हो। क्या बोलते हो? डर्मल, बाहर वाली लेयर है। देन थोड़ा सा गैप आया, गैप में देयर इज नॉन सेल्यूलर टिश्यू, कोई सेल नहीं है यहाँ पर। दिस गैप इज कॉल्ड एज मीजेनकाइम गाइज। मीजोहाइल लेयर बोलोगे या फिर मीजेनकाइम बोलोगे। दिस इज ए सेल्यूलर, दिस इज मीजेनकाइम। इसके पास अपने कोई सेल नहीं होते हैं। इससे अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ बेटा। अब आएगी आपकी इनर मोस्ट लेयर विच इज कॉल्ड एज गैस्ट्रल लेयर, एंड गैस्ट्रल लेयर के पास सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं? गैस्ट्रल लेयर के पास स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जिनको तुम बोलते हो कोआनोसाइट्स। क्या बोलते हो? कोआनोसाइट्स। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? सो दीज सेल्स दे आर कॉल्ड एज कोआनोसाइट, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है कॉलर सेल्स। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यूएफ। यूएफ मतलब यूनिक फीचर ऑफ स्पॉन्ज। अभी तक मैंने आपको 2 यूनिक फीचर बताए हैं जो सिर्फ इन्हीं में पाए जाएंगे। यूनिक मतलब दे आर यूनिक टू दिस फाइलम। जैसे होता नहीं, कुछ बच्चे बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो अपने पिन्ना को मूव कर सकते हैं, राइट, पिन्ना को मूव कर सकते हैं, तो उनका वो यूनिक फीचर है यार। उनके ऑरिकुलर मसल्स अभी भी काम कर रही हैं, उनमें एटाविज्म चल रहा है। वैसे ही बच्चों पॉरीफेरा का यूनिक फीचर है कि इन्हीं के पास क्या पाए जाएंगे? कोआनोसाइट्स पाए जाएंगे, कॉलर सेल्स पाए जाएंगे। सो इट्स ए यूएफ एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज कोआनोडर्म। अगर ये पिनाकोडर्म थी तो ये वाली लेयर क्या है? कोआनोडर्म, क्योंकि इसके पास स्पेशल कोआनोसाइट्स एंड वन कोआनोसाइट्स लुक लाइक दिस। ये इस तरीके से बेटा वन कोआनोसाइट्स विच हैव गॉट लॉट्स ऑफ सीलिया और फ्लैजेला काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विच विल हेल्प इन द फीडिंग। यहां पर अंदर आ जाएगी आपकी स्पॉन्जोसील। तो हो क्या रहा है? हो क्या रहा है बच्चे? यहां पर ऑस्टिया के थ्रू द वाटर इज एंटरिंग इन, पानी अंदर आया, पानी अंदर आने के साथ साथ वो न्यूट्रिएंट्स लेके आया। न्यूट्रिएंट्स मतलब इसका खाना। इसका खाना क्या है? छोटे छोटे प्लैंकटॉन्स खाएगा, ऑर्गेनिक मटेरियल खाएगा, यही सब खाएगा स्पॉन्ज। तो पानी के साथ इसका खाना आया। खाना किसके पास जाएगा डाइजेस्ट होने के लिए? कोआनोसाइट के पास जाएगा। ये रहा कोआनोसाइट। अब सिंस कोआनोसाइट के पास ऊपर आपको बड़े सारे माइक्रोविलाई काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो पहले बच्चों ये उसको फिल्टर करेगा कि यार कौन सी चीज खाने लायक है, कौन सी चीज खाने लायक नहीं है। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज फिल्टर फीडर्स। क्या है बेटा ये? फिल्टर फीडर्स, ठीक है। फिल्टर करने के बाद खाना इसके अंदर चला गया और डाइजेशन ऑफ द फूड विल हैपन इनसाइड द सेल। अंदर जाके डाइजेशन हो रही है। सो दैट मीन्स दे शो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। कैसी डाइजेशन है बेटा? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, याद रखेंगे, ठीक है। तो खाना कैसे जा रहा है बच्चे? खाना जा रहा है पानी के साथ, वाटर कैनल सिस्टम के थ्रू, डाइजेशन हो रही है सेल के अंदर। सो दैट इज कॉल्ड एज इंट्रासेल्युलर डाइजेस्टिव सिस्टम। डन बेटा, डन। अब आ जाओ इस बीच के लेयर में, जिसको क्या नाम दिया था? मीजेनकाइम। मीजेनकाइम के पास अपना कुछ नहीं है, वो बेटा इन्हीं के सेल लेके बैठा है। कुछ पिनाकोडर्म ने बनाए, कुछ कोआनोडर्म ने बनाए। तो इसके पास जो आपको छोटे मोटे सेल मिल जाएंगे ना, वो इसके खुद के नहीं है, वो इसके सिस्टर लेयर्स के द्वारा बनाए गए सेल्स हैं। अब इन सेल्स को आप बोलते हो अमीबोसाइट्स। दे आर कॉल्ड एज अमीबोसाइट। बहुत सारे तरीके के अमीबोसाइट होते हैं, कुछ ट्रोफोसाइट्स होते हैं, कुछ थीसोसाइट्स होते हैं, कुछ स्क्लेरोब्लास्ट होते हैं। मतलब जो भी काम ये करवा रहा है वो इन्हीं सेल से करा रहा है, लेकिन इसके खुद का कुछ नहीं है, साइडों से लिया हुआ है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ अमीबोसाइट इज आर्क्योसाइट। बेटा इस पे क्वेश्चन आता है। आर्क्योसाइट, आर्क्योसाइट पॉरीफेरा का वो सेल है
जो इसका स्टेम सेल की तरह बिहेव करता है। आर्कियोसाइट वो सेल है जो बॉडी के किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है। दैट मीन्स इट इज द टोटिपोटेंट सेल ऑफ स्पॉन्ज। इट इज द टोटिपोटेंट सेल ऑफ स्पॉन्ज। ये चीज याद रहेगी बच्चों को कि आपसे पूछा जाए नेम द टोटिपोटेंट सेल ऑफ स्पॉन्ज, तो आप किसका नाम दोगे? आर्कियोसाइट्स का नाम दोगे। तो कभी भी नई बॉडी बनानी है, मुझे नए पिनाकोसाइट्स बनाने हैं, नए पोरोसाइट्स बनाने हैं, तो मैं किसकी हेल्प से बनाऊंगी? आर्कियोसाइट की हेल्प से बनाऊंगी। डन बेटा? यस, ठीक है, हो गई ये चीज। चलिए अब बात करते हैं इनके स्केलेटन की। लेट अस टॉक अबाउट देयर एंडोस्केलेटन। स्केलेटन किसका बना होता है? स्पॉन्जिन फाइबर्स का। स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड स्पिक्यूल्स। अब ये स्पिक्यूल्स आपके कैल्शियम के भी हो सकते हैं, सो दे कुड बी कैलकेरियस, और बेटा दे कुड बी सिलिशियस। कैलकेरियस और सिलिका से बने हुए क्या हो जाएंगे? सिलिशियस स्पिक्यूल्स। तो ये जो आपका पिनाकोडर्म है ना, यहां पे आपके स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। ये देखो मीजेनकाइम वाली लेयर में, बीच की लेयर में, दिस इज द लेयर वेयर स्पिक्यूल्स आर फाउंड आउट, वेयर द एंडोस्केलेटन विल एग्जिस्ट। ओके, यस बेटा, ये बात क्लियर हुई। अब बात कर लेते हैं इनके कैनॉल सिस्टम की, जो मैंने आपको वैसे समझा दिया है। सो टॉकिंग अबाउट देयर कैनॉल सिस्टम, कैनॉल सिस्टम में मैंने बताया किस तरीके की बॉडी है, राइट? सो पानी के साथ बहुत सारी चीजें एंट्री मारी वाया ऑस्टिया, ठीक है। सो क्या मैं लिख सकती हूँ? वाटर इज एंटरिंग वाया ऑस्टिया। ऑस्टिया के थ्रू एंटर होके कहां चला गया? स्पॉन्जोसील के पास गया। यस बेटा, एंड ऑस्क्यूलम के थ्रू बच्चे क्या हो गया? एग्जिट हो गया। यस, दिस इज अ सिस्टम। पानी आ रहा है और बेटा यहां से एग्जिट मार रहा है। दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनॉल सिस्टम विच इज कॉल्ड एज, क्या नाम दोगे बच्चों? सिंपलेस्ट कैनॉल सिस्टम को बेटा ए फॉर एस्कॉन, एस्कॉन टाइप। दिस इज द सिंपलेस्ट कैनॉल सिस्टम, सिंपलेस्ट कैनॉल सिस्टम, ठीक है। ल्यूकोसोलिनिया में पाया जाता है। एग्जाम्पल ल्यूकोसोलिनिया, वन ऑफ द सिंपलेस्ट स्पॉन्ज। डन। क्या क्या काम करेगा ये कैनॉल सिस्टम? फंक्शन बता दो। फंक्शन बच्चे, एक तो क्या लेके आएगा? न्यूट्रिएंट्स। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि यार स्पॉन्ज खुद तो चल नहीं सकता है, इसको खाना पहुंचाना पड़ेगा। कौन पहुंचाएगा यहाँ पर खाना? ये कैनॉल सिस्टम। छोटे छोटे प्लैंक्टन्स, ऑर्गेनिक मैटर इसी पानी के थ्रू एंट्री मारेंगे। सेकंड बच्चों, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रेस्पिरेशन ऑल्सो। क्यों? क्योंकि इसी पानी के साथ चलकर क्या आएंगी? ऑक्सीजन आएगी। इसी पानी से चलकर क्या जाएगा? CO2 बाहर जाएगा। थर्ड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ बेटा गैमीट्स। वैसे तो मैं एक आपको अंदर की बात बताऊं स्पॉन्ज की, कि स्पॉन्ज मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों बना सकती है। इट कैन फॉर्म ओवा, इट कैन फॉर्म स्पर्म्स, लेकिन ये कभी भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि द टाइम ऑफ द मैच्योरेशन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट इज डिफरेंट, ठीक है। तो हो चाहे ये हर मैफ्रोडाइट है, लेकिन फिर भी इनमें क्या होती है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। तो दूसरी स्पॉन्ज से स्पर्म को लाना पड़ेगा। कौन लेके आएगा? पानी लेके आएगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। चौथा बच्चे फंक्शन रहेगा आपका रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कहां से रिमूव होगा? फ्रॉम द ऑस्क्यूलम। हाँ बेटा, क्विज होगी आज भी टेस्ट होगा आपका 6 बजे होगा, अभी नहीं है। बीच में मैं टाइम देती हूँ आपको प्रॉपर 1 घंटे का, जिसमें आप जाकर अपना खाना वाना खा सकते हो, शाम का दूध पी सकते हो, ब्रेड खा सकते हो, जो भी आपका मन करे, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। राइट बेटा, ठीक है। चलिए, सो ये है आपका सिंपलेस्ट कैनॉल सिस्टम। इसके बाद और कॉम्प्लेक्सिटी भी आती है। लाइक देयर इज अ कैनॉल सिस्टम जिसमें आपकी वॉल इज इनवेजिनेटेड दिस वे। दिस इज नेक्स्ट लेवल ऑफ कैनॉल सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइकॉन टाइप ऑफ कैनॉल सिस्टम, ठीक है। इसके बाद एक और कॉम्प्लेक्सिटी वाला कैनॉल सिस्टम है जिसको आप क्या बोलते हो? यस,
लास्ट टाइप ऑफ कैनॉल सिस्टम इज कॉल्ड एज, बच्चे बताइए क्या बोलोगे इसको? एक है एस्कॉन, दूसरा नंबर है साइकॉन, तीसरा नंबर बच्चे जो स्पॉन्जिला में प्रेजेंट होता है ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनॉल सिस्टम। तो धीरे धीरे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? बढ़ती जाती है। बट अगर आप सिंपल वाला भी याद रखोगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है सिंपलेस्ट वन, दिस इज द वन दैट यू शुड रिमेंबर, और ये आपका इस तरीके से पाथवे चलेगा। तो कैनॉल सिस्टम इज डन। आगे चलते हैं बेटा रिप्रोडक्शन पे। अभी मैंने बताया कि स्पॉन्जेस तो क्या है? स्पॉन्जेस तो है हर्मेफ्रोडाइट, हर्मेफ्रोडाइट, ठीक है। हर्मेफ्रोडाइट मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल गैमीट बन रहा है, दैट मीन्स दे आर मोनोशियस। क्या है? मोनोशियस। लेकिन हर्मेफ्रोडाइट होने के बावजूद ये कौन सी फर्टिलाइजेशन करती हैं? क्रॉस फर्टिलाइजेशन, है ना, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ नहीं करती है बेटा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करती हैं। अब रिप्रोडक्शन बेटा, यहां पर आपने देखा कि सेक्सुअल इज ऑल्सो पॉसिबल, बट दे कैन परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल, है ना। एसेक्सुअल, ये तो बेटा हो गई सेक्सुअल। एसेक्सुअल में कौन कौन सी आ जाएंगी? फ्रैगमेंटेशन, दे कैन शो फ्रैगमेंटेशन, दे कैन ऑल्सो शो इंटरनल बडिंग, इंटरनल बडिंग। अब इंटरनल बडिंग बेटा वेरी कॉन्स्पिक्युअस इन फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। चलो नाम बताओ, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम बताओ। यस 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 बताइए, नाम बताइए। कम ऑन गाइस, टेल मी द नेम ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। स्टार्टिंग में बताया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में। बताओ बताओ बताओ। हाँ, एक ही बच्चे को आता है क्या? बाकी बच्चे सो रहे हैं? सो रहे हो क्या? सोना नहीं है, 5 बजे तक को तो नीट का पेपर चलता है गाइस। यू कैन नॉट स्लीप एट दिस टाइम, यू हैव टू बी सुपर एक्टिव। इस टाइम तुम इमेजिन करो, 1 अगस्त याद करो, दिस इज 4:49। इस टाइम पे तुम सोचो 10 मिनट बचे हैं पेपर में, सिर्फ 10 मिनट। 5 बजे मैम पेपर खींच लेंगी, उस टाइम पे तुम्हारी क्या हालत हो रही होगी? यू वुड बी लाइक बबलिंग 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 बबलिंग, है ना। लास्ट में फिजिक्स करोगे, फिजिक्स को बबल कर रहे हो, एक बार पेपर को देख रहे हो। इमेजिन करो बच्चों उस टाइम पे कि कैसा तुम्हारा टेम्परामेंट होगा, व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग कि यार इस चीज से ये आखिरी के 10 मिनट अगर मैंने जो बचे हुए क्वेश्चन सही आंसर दे दिए, है ना, तो क्या यार मजे हो जाएंगे। ठीक है, तो सोना नहीं है, राइट। चलिए, तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा था? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज था आपका स्पॉन्जिला। तो जेमेशन या फिर जिसको मैंने बोला इंटरनल बडिंग, कौन शो करता है? स्पॉन्जिला। दिस इंटरनल बडिंग इज कॉल्ड एज जेमेशन। जेमेशन में आपके इंटरनल बड्स बनते हैं लाइक दिस। So one gemule is like this, surrounded by a double layer. This is a gemule, जो कि बच्चे जब टेम्परेचर ठीक नहीं होता ना, एनवायरमेंट इज नॉट कंड्यूसिव, उस टाइम पे बनता है। सो दिस इज द आउटर लेयर विच हैज गॉट स्पिक्यूल्स, देख रहे हो, विच हैज गॉट स्पिक्यूल्स, and it is filled with totipotent cells of sponge. Totipotent cells कौन से रहेंगे? These totipotent cells are called as archaeocytes, है ना। तो जब बच्चे स्पॉन्ज के लिए बाहर के पानी का टेम्परेचर सूटेबल नहीं है तो बेटा वो जेम्यूल बना के रख लेगा, ठीक है। और जब सीजन सूटेबल होगा, देखो ठंड इनके लिए सूटेबल नहीं है, तो विंटर्स में क्या करेंगे? ये जेम्यूल बना के रख लेंगे पानी में। जब स्प्रिंग सीजन आएगा, पानी का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक हो जाएगा, तब बेटा ये जेम्यूल्स फटेंगे। इनमें से क्या निकलेंगे? ये आर्कियोसाइट निकलेंगे। क्या निकलेंगे? आर्कियोसाइट्स निकलेंगे। एंड दीज आर्कियोसाइट्स दे हैव द कैपेबिलिटी टू फॉर्म द होल स्पॉन्ज, है ना, क्योंकि टोटिपोटेंट सेल्स थे, यहां से निकलेंगे। द ओपनिंग इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। सो दिस इज कॉल्ड एज वन जेम्यूल। ये मैंने क्या बनाया बेटा? जेम्यूल बनाया है, जो कि बनता है when the conditions are not suitable. Okay, yes, and reproduction हो गई, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ली। अब बात करते हैं क्या इनकी लाइफ में लार्वा बनता है? बिल्कुल बनता है। सो डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ लार्वा, parenchyma larva, there is amphiblastula larva, तो लार्वा बनता है। that is why बेटा the development is going to be indirect. एग्जाम्पल बता दो स्पॉन्जेस की, बस एग्जाम्पल। हाँ जी, सबसे पहले आता है सिंपलेस्ट स्पॉन्ज, दैट इज ल्यूकोसोलिनिया, ल्यूकोसोलिनिया, ठीक है।
नेक्स्ट स्पॉन्ज इज साइकॉन। नेक्स्ट स्पॉन्ज बच्चे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, अभी बताया स्पॉन्जिला, दिस इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। और एक बात बताऊं, स्पॉन्जिला एक ऐसा एनिमल है जिसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, नो दिमाग एट ऑल। इट इज द ओनली फाइलम, ध्यान देना बच्चों, इट इज द ओनली फाइलम विदाउट इवन अ सिंगल नर्व सेल, है ना, विदाउट इवन अ सिंगल नर्व सेल। तो कल को जब तुम्हारे दोस्त तुम्हें बोले ना कि यार तेरे में तो दिमाग नहीं है, क्या कर रहा है, तो उसे बताना मेरे पास है, सिर्फ किसके पास दिमाग नहीं है, सिर्फ किसके पास नर्व सेल नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी पॉरीफेरा। बाकी आगे हर फाइलम में आप देखोगे, नाइडेरिया में देखोगे, सिलेंट्रेटा में देखोगे, चाहे ब्रेन नहीं बन रहा है, लेकिन बच्चों नर्वस सिस्टम के कुछ सेल्स, रूडिमेंट्री सेल्स वहां पर होंगे। लेकिन पॉरीफेरा ही एक ऐसा फाइलम है जिसके पास एक भी नर्व सेल नहीं है। चलो और एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चे इज यूस्पॉन्जिया, जिसके पास क्या होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। यूस्पॉन्जिया, वो जो नहाने में हम स्पॉन्जेस यूज नहीं करते, दे आर द ड्राइड फॉर्म ऑफ दिस स्पॉन्ज ओनली, यूस्पॉन्जिया, ठीक है। और बच्चे यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला एक ऐसा स्पॉन्ज है जो बच्चे श्रिम्प्स के साथ रिलेशनशिप में है। यस, इसने रिश्तेदारी रखी हुई है, किसके साथ, श्रिम्प के साथ, और ऐसी रिश्तेदारी है कि जन्म जन्म तक साथ रहेंगे, ठीक है। सो दे आर परफॉर्मिंग कमेंसलिज्म अलोंग विद श्रिम्प्स, सो दैट इज व्हाई बेटा इट इज गिवन एज गिफ्ट इन जापान ड्यूरिंग मैरिजेस, इट इज कॉल्ड एज वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है। तो इसको ना कपल्स को गिफ्ट दिया जाता है जापान में, शादी जब उनकी हो रही होती है। क्यों दिया जाता है, बिकॉज यूप्लेक्टेला के अंदर जो श्रिम्प है और ये दोनों हैं जन्म जन्म के साथी है ना, कमेंसल रिलेशनशिप में, यूनियन टिल डेथ को सिंबलाइज कर रहे हैं। तो यही विशेष हम एक न्यूली वेड कपल को देते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज गिवन एज गिफ्ट इन वेडिंग्स इन जापान। यस बच्चे, जापान, जापानीज में वेडिंग गिफ्ट दिया जाता है, दिस इज अ काइंड ऑफ वेडिंग गिफ्ट, शादी पे तोहफा है। जैसे हम यहाँ पर शादी पे शगुन का लिफाफा देते हैं, इनके लिए शगुन क्या है, यूप्लेक्टेला, कि तुम इसकी तरह हमेशा साथ रहो, यूनियन टिल डेथ। चलिए और बताइए स्पॉन्ज के एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी क्लायोना, क्लायोना, ठीक है, क्लायोना। अनदर एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी कैलिना, राइट। सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ योर फर्स्ट सिंपलेस्ट फाइलम दैट इज पॉरीफेरा। समझ आया सबको, समझ आया? यस, बता दो मैम को, बता दो। चलो अब तुमसे 2 सवाल पूछ लिए जाएं। शुड कैन आई आस्क, देखो अब आप पूछोगे कि मैम आपने हमें क्लासिफिकेशन, क्लासेस नहीं बताई। तो क्लासेस बेटा हम जब डिटेल पढ़ाते हैं ना 11th को तब करा देते हैं, बट वो आता नहीं है पेपर में क्योंकि वो आपकी एनसीईआरटी का हिस्सा नहीं है। तो इस मंथन वाली सीरीज में हम किसी भी फाइलम की क्लास नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, अनलेस कि वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। तो सिंस इट इज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड, आप एनिमल किंगडम पढ़ना चाहो तो जिंदगी बिता सकते हो इसको पढ़ते हुए। इट इज वन ऑफ द होल कंप्लीट सब्जेक्ट इफ यू परस्यू ज़ूलॉजी मेजर्स और इन मास्टर्स। बट हमें यहाँ पर बहुत स्मार्टली काम करना है, हमें यहाँ पर उतना काम करना है जो नीट में आता है, जितना आपके सिलेबस में है। तो सिलेबस में इट्स अप टिल दिस ओनली, मैंने ऑलरेडी आपको एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा ही बता दिया है। चले तो आपसे मैं कुछ सवाल पूछ लूँ, कैन आई आस्क फ्यू क्वेश्चंस? ओके, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिमेट्री। यस, लेट मी चेक बच्चे, लेट मी चेक। हाँ जी ठीक है, लेट मी चेक गाइस, आइडेंटिफाई कर दो कौन सी सिमेट्री है, खुद देख लो। मैंने बताया था एक में ऐसी टाइप की सिमेट्री होगी जिसमें वो जुड़ा रहेगा, है ना, इस तरीके से ऐसे जुड़ा रहेगा, और एक में ऐसी सिमेट्री होगी जिसमें वो मोबिलिटी होगी। कम ऑन गाइस, फर्स्ट का आंसर बताइए। आई वॉन्ट एवरीवन टू टेक पार्ट। एक और आज टेस्ट होने वाला है 6 बजे, 6 मिनट, इट इज गोइंग टू बी एट 6:10। 6:10 पे आज आपका स्पेशल क्लास में कंप्लीट क्लास 11th का 100 मिनट 100 क्वेश्चन वाला सीरीज चल रहा है। सो आई वांट यू टू अटेंड, आई वांट यू टू एनरोल राइट नाउ, लिंक इज पिन्ड इन द चैट बॉक्स। हाँ जी, ये कौन सी सिमेट्री है? दिस इज गोइंग टू बी, सिलेंडर दिया हुआ है, दिस इज गोइंग टू बी रेडियल सिमेट्री, है ना, अटैच टू द सबस्ट्रेटम, ऊपर टेंटिकल्स लगे हुए हैं। ये सिमेट्री देखिए, दिस सिमेट्री इज गोइंग टू बी बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक आर टर्म्स दैट डिस्क्राइब्स, बताओ 2 का आंसर बता दो। एक चीज आपको बतानी रह गई अबाउट बॉडी प्लान्स, अभी बता दूं या कल बताऊं? अबाउट बॉडी प्लान्स,
हाँ जी, डिप्लोब्लास्टी एंड ट्रिप्लोब्लास्टी दे आर बेसिकली ड्यू टू जर्मिनल लेयर्स। अभी बता दूं, चलो बता देते हैं, सुन लो बच्चों, है ना। बॉडी प्लान्स आपको मुझे बताना था यहाँ पर, 1 मिनट आओ, जब हमने बात की थी यहीं पे, ओके यहाँ बता देती हूँ। सो एनिमल्स कैन हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी प्लान। वैसे तो तुम समझ ही चुके हो, तुम्हें एग्जाम्पल आती है, बट वो टर्म्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज गोइंग टू बी सेल्यूलर एग्रीगेट, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, है ना, ये तुम जानते हो। सेल एग्रीगेट मतलब कोई टिश्यू विश्यू नहीं बन रहा, बॉडी क्या है, सेल का एक गुच्छा है। सेल, वो गुच्छे अलग भी हो सकते हैं सारे सेल, फिर आकर एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉडी प्लान बेटा इज कॉल्ड एज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ठीक है। ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक वो बॉडी प्लान है जिसमें एक ही ओपनिंग से एंट्री भी होगी, इसी से क्या होगा, एग्जिट भी होगा, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ठीक है। नेक्स्ट वन जिसको हमने बोला था ना इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, वही है। नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज कॉल्ड एज ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। दैट मीन्स बॉडी एक आपका सिलेंडर है और इस एक सिलेंडर के अंदर देयर इज अ स्मॉलर सिलेंडर जो कि आपका एलिमेंट्री कैनॉल है। तो इसके एक द्वार से, बिल्कुल द्वार बने हुए हैं इसमें, इसके एक द्वार से क्या होगा, एंट्री, माउथ से क्या होगा, एंट्री, और दूसरे द्वार से क्या होगा, एग्जिट, राइट। सो होता है ना, इसके 2 आगे द्वार हैं, 2 पीछे द्वार हैं, तो ऐसे ही है, इसमें भी एक द्वार आगे है, एक पीछे है, एक से एंट्री, एक से एग्जिट। सो दिस इज ट्यूब विद इन ट्यूब। द आउटर ट्यूब इज बॉडी वॉल एंड द इनर ट्यूब इज अ वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल। किस किस में पाया जाता है सेल एग्रीगेट बच्चे, एक ही है, पॉरीफेरा, है ना। ब्लाइंड सैक बेटा सीलेंट्रेटा, और उसका भाई कौन है, नाइडेरिया, और बेटा आ जाएगा आपका प्लेटी। एंड ट्यूब विद इन ट्यूब बचा हुआ, दैट मीन्स एसके हेलमिंथी स्टिल कॉर्डेट्स, एसके हेलमिंथी स्टिल कॉर्डेट्स। अब ट्यूब विद इन ट्यूब में सवाल आता है कि दोनों प्रेजेंट है, माउथ भी है, एनस भी है, पहले कौन बना, पहले कौन बना, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही थी तो पहले कौन बना। अगर तो बच्चे पहले कौन बन गया, एनस बन गया, ठीक है, या फिर मैं पहले मान लूं माउथ बन गया। इफ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ माउथ फर्स्ट नंबर में माउथ बना, देन एनस बाद में बना, है ना, ये केस हो सकता है। दिस केस इज कॉल्ड एज प्रोटोस्टोम्स, प्रोटोस्टोम्स। और बेटा अगर माउथ बाद में बना, एनस पहले बना, दोज एनिमल्स आर कॉल्ड एज ड्यूटेरोस्टोम्स। ड्यूटेरोस्टोम में पहले क्या बना, फर्स्ट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एनस। एग्जाम्पल बताओ, एसेक हेलमिंथेस से कॉर्डेट्स सारे इन दोनों में आते हैं। प्रोटोस्टोम में आ जाएगा आपका एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ड्यूटेरो में आ जाएंगे इकाइनोडर्म और कॉर्डेट्स। डन। सो ये था आपका बॉडी प्लान, इस पे से भी सवाल आ सकते हैं। चलो डीपीपी में हम कहाँ पहुंच गए थे, आपसे पूछते हैं कुछ अच्छा सवाल। हाँ जी, ये बताइए, इन मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ कैनॉल सिस्टम ऑफ पॉरीफेरा विच ऑफ द फॉलोइंग वेज एग्जिबिट वाटर फ्लो। वाटर फ्लो भाई किस टाइप का होता है, बता दो। कम ऑन गाइस, कम ऑन। मंथन टेस्ट में, हाँ जी गुलाब जामुन फिजिक्स है। लगता है तुमने मेरी वो वीडियो नहीं देखी। आई हैव रिलीज्ड अ स्पेशल वीडियो फॉर मंथन टेस्ट, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। यस, बताइए सिंपल टाइप ऑफ कैनॉल सिस्टम में ऑस्टिया के थ्रू पानी आया, किसके पास गया, स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम एक्सटीरियर। दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, Which of the following is not characteristic feature of sponge? इसमें से कौन स्पॉन्ज का फीचर नहीं है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया, इंट्रासेलुलर डाइजेशन और बॉडी सपोर्टेड बाय काइटिन। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कल बेटा इससे भी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि कल हम 2 भाइयों के बारे में पढ़ेंगे, सीलेंट्रेटा और नाइडेरिया। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट प्लैटी हेलमिंथीज, वी मे ऑल्सो टॉक अबाउट एसेक हेलमिंथीज। कल हम करेंगे एसेक हेलमिंथीज या फिर एनेलिडा भी कर सकते हैं, देखते हैं। कल बहुत मजा आने वाला है, तो कल की क्लास भी आप अटेंड करिएगा, ठीक है। हाँ जी, अब चलते हैं, ये तो अभी नहीं कराया है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन अमंग दीज। इन चारों में से सबसे कॉम्प्लेक्स कौन है?
एनिलिडा, प्लैटीहेलमिंथी, सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा। वैसे ये आपकी डीपीपी है, डीपीपी आपको मिलती है टेलीग्राम पर। तो मैंने आज बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूं मैं, इनको मैं स्पेशल क्लास में सॉल्व भी कराऊंगी प्रोबेबली नेक्स्ट वीक, बट अभी के लिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी। ये आज की डीपीपी है बेटा। सबसे कॉम्प्लेक्स कौन है? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटी, एनिलिडा। तो इसके लिए आपको सारे फाइलम सीरीज में याद होने चाहिए ना। सीरीज में याद करोगे तो सबसे पहला नंबर किसका आएगा? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटी एंड देन एनिलिडा। मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ठीक, शाबाश। द लेयर विच इज एब्सेंट इन डिप्लोब्लास्ट, कौन सी लेयर नहीं होती है? एक्टो, मीजो, एंडो और मिजोग्लिया। मिजोग्लिया कौन सी लेयर बेटा नहीं होती है? विच इज एब्सेंट? यस, बिल्कुल। कौन सी नहीं होती है बच्चे डिप्लोब्लास्ट के पास? मीजोडर्म नहीं होती, उसकी जगह मिजोग्लिया होती है। मिजोग्लिया तो वैसे ही जेली है, कोई सेल नहीं है उसमें। ओके, और पूछ लूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच ऑफ द फाइलम, इट्स सिलोम टाइप, सेगमेंटेशन एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है बच्चों? बताइए। कम ऑन, ये फाइलम है, ये सिलोम है, ये सेगमेंटेशन है और ये नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड है। यस, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? दिस इज 16th। हाँ जी, बताइए। कम ऑन कम ऑन। 16th क्वेश्चन का आंसर बताओ। इनकरेक्ट मैच बताना है। प्लैटी हेलमिंथ को बोल रहे हैं सीलोमेट बोल रहे हैं भाई, ये तो गलत बात हो गई ना। इनकरेक्ट बताना है। एनिलिडा को सीलोमेट, सेगमेंटेशन प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट। ऐसे हेलमिंथी स्यूडोसिलोम, कॉर्डेटा सिलोम प्रेजेंट, प्रेजेंट। एक ही वैसे गलत है। हाँ जी, एक ही गलत है, पहले दिख गया। प्लैटीहेलमिंथ को सिलोमेट बोल दिया, जबकि प्लैटीहेलमिंथ के पास तो कोई सिलोम नहीं होती। दे आर ए सिलोमेट्स। बिल्कुल ठीक बच्चों, ए इज द राइट आंसर। ओके, ऑन विच साइड ऑफ द बॉडी नोटोकॉर्ड इज फॉर्म्ड? लेटरल, वेंट्रल, डॉर्सल, बाइलेटरल। बॉडी के किस हिस्से में नोटोकॉर्ड बनती है? विच साइड ऑफ द बॉडी नोटोकॉर्ड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट? कम ऑन गाइस। हाँ जी, बताइए। बिल्कुल नम्रता, टेलीग्राम पर फ्री में नोट्स मिल रहे हैं। ये जितना भी मैंने लिखा है ना अभी, वो सब आपको टेलीग्राम पर एज इट इज मिलेगा, मैम की हैंड राइटिंग में। अब जैसी भी है तुम मैनेज कर लो, इतनी भी बुरी नहीं है बच्चों, है ना, हंसना नहीं है। और साथ में डीपीपी भी मिल रही है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे एक उम्मीद है कि आप रोज मंथन की क्लास लगाएं, शाम को जाकर डीपीपी सॉल्व करें और हर सैटरडे इसका टेस्ट दें। ये हमारी पूरी टीम को ये विश्वास है कि जो बच्चे ने रेगुलरली मंथन फॉलो कर लिया अप्रैल तक, वो बच्चा 680 से ऊपर अपने नंबर लेके जाएगा। ये हमारी पूरी टीम का भरोसा है, ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है। लेकिन बच्चे क्या होते हैं ना, इरेगुलर होते हैं, उनमें पेशेंस तो है नहीं, कंसिस्टेंसी है नहीं, इसी वजह से मात खाते हैं। तो आप में से अगर 2-3 बच्चे भी कंसिस्टेंट निकल गए, बच्चे अच्छा कॉलेज, दिल्ली का कॉलेज पक्का है आपके लिए। हाँ जी, 17 का आंसर इज डॉर्सल। दे आर सिचुएटेड ऑन द डॉर्सल साइड। तो ये बेटा सारी आपकी क्या है? डीपीपी। देख रहे हो कितने क्वेश्चंस मैम आपको देती हैं, एवरीडे देती हैं, विद सोल्यूशन मिलते हैं आपको, विद सोल्यूशन। ठीक है, स्पेशल क्लास 6 बजे होने वाली है, 6:10 पर आज भी होगी। टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे 11th क्लास के। सब बच्चे पहुंच जाना, लिंक इज पिन्ड इन द चैट बॉक्स, एनरोल कर लो। अगर आपसे बेटा वो कोड पूछेंगे तो कोड आप डाल देना सीप लाइफ। कौन सा कोड डालेंगे आप? सीप लाइफ कोड डाल के यू कैन एनरोल एंड मैम को फॉलो कर लो। जहां पर अनअकैडमी की प्रोफाइल में, अनअकैडमी के ऐप में जाओ या ब्राउजर में जाइए, मेरा नाम डालना, इट्स अ यूनिक नेम और किसी का नहीं है। ठीक है, नाम डालिए, फॉलो कर लीजिए एंड मेरी सारी स्पेशल क्लासेस आप सीप लाइव कोड यूज करके फ्री में देख सकते हैं। मैं एवरीडे स्पेशल क्लास पे कुछ ना कुछ स्पेशल पढ़ाती हूँ, तभी उसका नाम स्पेशल है। और हम बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। आप मेरे बच्चों से पूछो जो रेगुलर स्टूडेंट्स है, दे आर लाइक कि उन्होंने पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस अब तक सॉल्व कर लिए हैं हमारी उन क्लासेस में आकर। ये है टेलीग्राम चैनल, इसका भी लिंक मैंने पिन करवा दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो, वहीं पर मैं डीपीपी शेयर करूंगी, वहीं पर नोट्स दूंगी। मंथन का अगला टेस्ट होने वाला है सैटरडे को, एज आई टोल्ड यू। सिलेबस आपके साथ शेयर्ड है, 3 बजे होगा। फ्री टेस्ट है बच्चों, जरूर एनरोल करना। एंड सब्सक्रिप्शन नीट 2021 वाले अभी देरी नहीं हुई है, ले सकते हैं 3 मंथ या फिर 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन। लेकिन 12th क्लास और 11th क्लास के लिए इट इज बेस्ट टाइम, यही टाइम है।
इस जिस टाइम पे तुम्हें रियल तैयारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जाग आ रही है 6 महीने बाद, तब कुछ नहीं हो सकता। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी बेहतर तैयारी होगी। तो 11th वाले 2 ईयर, 12th वाले 1 ईयर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड लगाना मत भूलिएगा मैम का, दैट इज सीप लाइव, एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू 10% ऑफ ऑन द टोटल अमाउंट। और मैम को भी पता चल जाएगा बच्चे लाइक सर, और इस कोड से आप सबका क्लास देख पाओगे इंक्लूडिंग माई प्लस कोर्स, राइट। और अगर आप चाहते हो कि आपको कोच मिल जाए, ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड कोच मिले, देन बेटा यू कैन गो फॉर दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। कोड आप सबके सामने है, दैट इज सीप लाइव। आई एम ऑल्सो अवेलेबल। दिस कोड इज दैट मीन्स वैलिड। आई एम वन ऑफ द पैनलिस्ट ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो आप ये भी ले सकते हैं। ये 11th और 12th के लिए, मैं 2021 के लिए नहीं कह रही हूँ, 2021 का डंडा वो खुद है, ठीक है, लेकिन 11th और 12th टाइम बहुत लंबा है, उनके लिए बेस्ट सब्सक्रिप्शन ये रहेगी कि इतने लंबे टाइम में 1 साल या फिर 2 साल में कहीं उनको भटकने का चांस नहीं देगा ये कोच, ठीक है। तो उनके लिए बेस्ट रहेगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आज का सेशन अच्छा लगा तो यू नो द ड्रिल, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शेयर दिस सेशन ऑन ऑल योर सोशल मीडिया एंड टैग ऑल ऑफ अस। सबको टैग किया करो बच्चों, यू कैन फाइंड अस एवरीवेयर। 2 हैशटैग यूज करना, #NEETPanthan और #CrackNEET_with-SEEP-Ma'am। अब मैं आपके साथ मिलूंगी 6:10 पर, बीच में गैप है 1 घंटे का, थोड़ा सो लो, सोना है तो सो जाओ, रिलैक्स करो, क्योंकि इस टाइम तो नीट का पेपर भी नहीं होता है ना, इस टाइम तुम सो सकते हो, है ना, राहत की सांस लो। और 6 बजे वापस आना स्पेशल क्लास में। मिलते हैं बच्चों, फ्री क्लास होने वाली है, 100 क्वेश्चंस इन 100 मिनट्स। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।